बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। एरिस बुर्ज हमल। एरिस, आप लोगों के लिए अगस्त का महीना कैसा रहेगा, इस पर हम बात करेंगे कि कौन से ऐसे मामलात हैं कि जहां पर आप लोगों को बड़ी कामयाबियां मिलेंगी और कौन से ऐसे मामलात हैं कि जहां पर आप लोगों को थोड़ा संभल के चलना होगा। तो एरिस, आप लोग बाय बर्थ एक लीडर होते हो। आप लोग हर चैलेंज का सामना सीना तान कर करते हैं और आप लोगों की ये खूबी है कि आपको अगर कोई भी रुकावट आए तो आप उस रुकावट को बड़ी आसानी से अबूर कर लेते हैं और उसे किसी अपॉर्चुनिटी में बदल देते हैं। तो अगस्त का महीना भी आप लोगों के लिए कुछ ऐसा ही रहने वाला है, क्योंकि अगस्त के महीने में आपको बहुत सी नई अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी। अगस्त का आगाज ही आप लोगों के लिए खुद शनासी से होगा। आपकी ज्यादातर तवज्जो अपने करियर पर रहेगी। अगर आप कोई लॉन्ग टर्म गोल या लॉन्ग टर्म आपने प्लानिंग की हुई है तो उस पर आप मशवरे कर सकते हैं, रिसर्च कर सकते हैं और वैसे भी आपके जहन में सवाल उठेंगे, क्या मैं ये जो जिंदगी जी रहा हूं या जी रही हूं, क्या ये वही है जिसका मैंने ख्वाब देखा है। अब मार्स की एनर्जीज आप लोगों को एक्टिव बनाएगी। जो आपके अंदर खामियां हैं उन खामियों पर काबू करने की आपके अंदर ताकत आएगी और आपकी वर्क एनर्जी बढ़ेगी। आप लोग ज्यादा बेहतर तरीके से काम कर सकेंगे। तो आप लोग देखेंगे कि 23 अगस्त से आप लोगों के लिए एक नई तरक्की का दरवाजा खुलेगा। प्रमोशन मिल सकती हैं, आपकी सैलरी में इजाफा हो सकता है, या फिर अगर आपने जॉब के लिए अप्लाई कर रखा था तो ये दिन आपके लिए कोई अच्छी खबर जरूर लेकर आएंगे। 15 अगस्त के बाद आपने अपने माली मामलात को बहुत सोच समझ के लेकर चलना है। जैसे अगर आप कुछ खर्च करने लगे हैं तो बहुत सोचें, प्लान करें, अपने बजट को तरतीब दें, उसके बाद ही आपको एक्सपेंसेस करने चाहिए। आपको कोई भी इंपल्सिव इन्वेस्टमेंट नहीं करनी चाहिए, कोई भी रिस्की इन्वेस्टमेंट आपको नहीं करनी चाहिए। ऐसी किसी जगह पर आपको पैसा नहीं लगाना चाहिए कि जहां पैसा डूब जाने का खतरा हो, जैसे क्रिप्टो करेंसी, लॉटरी, प्राइज बॉन्ड। ऐसी जगहों पर आपको पैसा नहीं लगाना चाहिए। 6 अगस्त से आप लोगों की जो लव लाइफ है, जो आप लोगों के रिश्ते हैं, ये कहीं ना कहीं आपको टेस्ट करेंगे। आपकी कहीं ना कहीं कुछ हल्की फुल्की आजमाइश भी आ सकती है, कुछ ईगो इश्यूज हो सकते हैं। आपके जहन में यह सवाल उठेगा कि मेरी ही बात को रिजेक्ट क्यों किया जा रहा है। आप अपनी बात मनवाने की कोशिश करेंगे और इसी चक्कर में इख्तलाफात हो सकते हैं। आप थोड़ा डिप्लोमेटिक अगर रहेंगे तो मामलात ज्यादा अच्छे चलेंगे। 14 अगस्त से लेकर 18 अगस्त तक ये जो टाइम है ये आप लोगों के लिए बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि इस ड्यूरेशन में आप रूठों को मना सकेंगे। जो रिश्ते में अगर कहीं गलतफहमी पैदा हो गई थी तो ऐसी गलतफहमियां अब दूर हो सकेंगी। और ख़ास तौर पर वो तमाम लोग जो सिंगल हैं, रिश्ते की तलाश में हैं, उनके लिए भी ये एक बहुत अच्छा टाइम रहेगा, क्योंकि इस ड्यूरेशन में आप लोगों के नए रिश्ते बनेंगे। अगर माजी में कोई मोहब्बत का रिश्ता रहा है तो वो माजी का रिश्ता दोबारा से लौट के आपकी ज़िंदगी में आ सकता है। और वैसे भी अगर आप सिंगल हैं तो आपको अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलना चाहिए। नए लोगों के साथ मिलें, नए ताल्लुकात बनाएं, और ये नए ताल्लुकात बनाने के लिए एक अच्छा टाइम होगा। चाहे वो मोहब्बत का रिश्ता है, शादी का ताल्लुक है, या फिर इवन आपके कुछ नए अच्छे दोस्त भी बन सकते हैं इस ड्यूरेशन में। इसके साथ साथ 9 अगस्त आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा, क्योंकि इस ड्यूरेशन में आपका कोई करीबी अजीज या कोई दोस्त आपको कुछ ऐसे मशवरे देगा, या किसी दोस्त की मदद से आपका कोई ऐसा रुका हुआ काम पूरा हो सकता है कि जिसकी आपको एक लंबे अरसे से तलाश भी थी और इंतजार भी था। 19 अगस्त फिर से आप लोगों की सोशल लाइफ को बेहतर बनाएगा। नए ताल्लुकात बनेंगे, नई राहें खुलना शुरू हो जाएंगी। अगर आप पिछले दिनों में स्ट्रेस में रहे हैं तो अब वो स्ट्रेस खत्म होना शुरू हो जाएगा। आप लोग कुछ ज़्यादा इंटरटेनिंग एक्टिविटीज़ में भी जा सकते हैं, सैर व तफरीह पर जा सकते हैं। दोस्तों के साथ आपका उठना बैठना ज़्यादा रहेगा। वो तमाम लोग
जो कोई अपना बिजनेस खड़ा करना चाहते हैं, या फिर अगर आप घरेलू खातून हैं तो आप लोगों के लिए ये जो टाइम होगा 19 अगस्त के बाद का, ये एक अच्छा टाइम होगा। घरेलू खवातीन इस ड्यूरेशन में अपने जो शोहर हैं या अपनी फैमिली या अपने बच्चों पर ज़्यादा तवज्जो देंगी, उनकी बेहतरी के लिए काम करेंगी। तो इस हवाले से भी यह टाइम आप लोगों के लिए ज़्यादा अच्छा रहेगा। हाँ, मरकरी का आखिरी हफ्ता आप लोगों को थोड़ा मैच्योर बना देगा। आप लोग कुछ नए काम शुरू कर सकते हैं, नई प्लानिंग कर सकते हैं, नए मामलात बना सकते हैं। आप लोग अगर एक ख़ास अरसे से किसी काम की प्लानिंग कर रहे थे तो उस प्लान को एग्जीक्यूट करने के लिए ये एक बहुत अच्छा टाइम रहेगा। और वो तमाम लोग जिन्हें खून के हवाले से मसाइल रहते हैं, यानी ब्लड प्रेशर का मसला या हार्ट पेशेंट हैं, तो उन्हें थोड़ी ज़्यादा अपनी केयर करना होगी। और दूसरी तरफ इस महीने में ख़ास तौर पर आप लोगों ने अपने मैदे का भी ख्याल रखना है। वो तमाम लोग जिन्हें कॉन्स्टिपेशन रहता है, कब्ज़ रहता है, उन्हें अपना ज़्यादा ख्याल रखना होगा, क्योंकि कब्ज़ जैसे मसाइल हो सकते हैं। इसके साथ साथ देखिए, वो तमाम लोग जो सफ़र करना चाहते हैं, किसी दूसरे मुल्क जाना चाहते हैं, जॉब या कारोबार के सिलसिले में सफ़र करना चाहते हैं, उनके लिए ये टाइम बेहतर रहेगा। आपको वीज़ा या इमिग्रेशन के लिए अप्लाई करना चाहिए। अगर आप डॉक्यूमेंटेशन कुछ तैयार करना चाहते हैं, डॉक्यूमेंट्स कलेक्ट करना चाहते हैं, तो वो भी आप कर सकते हैं। फैमिली के साथ टाइम आप लोगों का अच्छा गुजरेगा। आउटिंग पर जा सकते हैं, सैर व तफरीह के लिए भी आप जा सकते हैं। तो घर वालों के साथ, बहन भाइयों के साथ आपके ताल्लुकात इंशाल्लाह ताला काफ़ी बेहतर रहेंगे। तो ओवरऑल ये जो महीना है आप लोगों के लिए इंशाल्लाह एक प्रोडक्टिव महीना रहेगा। इसके साथ साथ देखिए कि कुछ मामलात हैं जहां पर आप लोगों को मोहतात रहना होगा। जैसे जो अगस्त के पहले 10 दिन है, इस ड्यूरेशन में आपको कोई बड़ी इन्वेस्टमेंट खास तौर पर नहीं करनी चाहिए और सुनी सुनाई बातों में आकर आपको कहीं भी पैसा नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि पैसा डूबने का खतरा रहेगा। और अक्सर ये रॉन्ग कॉल्स आ जाते हैं, जो फ्रॉड कॉल्स होते हैं। ऐसे कॉल्स के ज़रिए भी पैसा हथियाने की कोशिश की जा सकती है। तो इसलिए आप लोगों ने ऐसे तमाम जो नौसरबाज किस्म के लोग हैं, ऐसे लोगों से भी आपने होशियार रहना है। और जाते जाते आप लोगों के लिए दुआ है कि अल्लाह आपको बहुत खुश रखे, सलामत रहें, अल्लाह आपको किसी का मोहताज ना करे। आप जिस काम की दुआएं कर रहे हैं और जिस काम के लिए कोशिशें कर रहे हैं, अल्लाह आपको उसमें कामयाब करे। बहुत खुश रहें, खुशियाँ बांटते रहिए। और जाते जाते आप लोगों के लिए दुआ है कि अल्लाह आप लोगों को बहुत खुश रखे, सलामत रहें, खुशियाँ बांटते रहिए। अब देखिए, यहाँ पर सैयारों की पोजीशन तो बहुत अच्छी है, एनर्जीज बहुत अच्छी हैं। इन एनर्जीज से फ़ायदा आपने उठाना है। लेकिन वो तमाम लोग जिनके मामला ठीक नहीं हो रहे, एक अरसे से ख़राब चले आ रहे हैं, तो उन्हें अपनी पर्सनल कैलकुलेशंस करवानी चाहिए। उसके लिए आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। स्क्रीन पर ईमेल एड्रेस दिया हुआ है, व्हाट्सएप नंबर दिए हुए हैं। आप हमें कांटेक्ट करेंगे, फीस पे करेंगे, अपनी बर्थ डिटेल शेयर करेंगे और हम आपको डिटेल में सब कुछ समझा देंगे। तो खुश रहें, खुशियाँ बांटते रहिए। अल्लाह हाफिज़। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। टॉरस, बुर्ज सौर, टॉरियंस, आप लोगों के लिए ये जो अगस्त का महीना है, ये इंशाल्लाह एक बहुत अच्छा और प्रोडक्टिव महीना रहेगा। और इस महीने के खास तौर पर पहले 15 दिन तो बहुत ज़्यादा अच्छे रहेंगे। फर्स्ट हाफ बहुत अच्छा रहेगा, लेकिन क्रिएटिविटी आप लोगों की बहुत अच्छी रहेगी। पूरे महीने आप लोग बहुत क्रिएटिव रहेंगे। अपनी फैमिली की तरफ आपकी तवज्जो ज़्यादा रहेगी। आपका अपने बच्चों के साथ रिश्ता बहुत अच्छा रहेगा। अगर आप कोई मोहब्बत के रिश्ते में हैं तो उस रिश्ते के अंदर बहुत ज़्यादा कशिश रहेगी, अट्रैक्शन रहेगी, मोहब्बत बढ़ेगी, कुर्बत भी बढ़ेगी। और वैसे भी अगस्त के महीने में आप लोग बड़े कॉन्फिडेंट रहेंगे, पीसफुल रहेंगे। और अगस्त का महीना नए काम शुरू करने का महीना होगा। कुछ नई बुनियादें आप बना सकेंगे, नए काम शुरू कर सकेंगे। ऐसे काम आप लोग शुरू कर सकेंगे कि जिनके लिए आप लोग एक अरसे से प्लानिंग करते आए हैं। वैसे भी अब आप लोगों के लिए ये एक बड़ी तब्दीली का टाइम शुरू हो रहा है। आप लोग अपने कामों के अंदर नए रंग भर सकते हैं, क्रिएटिव बना सकते हैं, अपने कामों को बेहतर बना सकते हैं। आप अपने कामों को बढ़ा सकते हैं, फैला सकते हैं, कुछ नई तब्दीलियां कर सकते हैं। तो आप अपने कामों के अंदर कुछ नई तर्ज की तब्दीलियां अगर करना चाहते हैं तो ये टाइम बहुत अच्छा है और आपको करनी भी चाहिए।
تو اگر ہم یہ کہیں کہ اگست کا مہینہ زندگی کو ایک نئے سرے سے ایک نئی ترتیب دینے کا مہینہ ہے تو یہ غلط نہیں ہوگا۔ اگست کا مہینہ آپ لوگوں کے اندر ویسے بھی ایک بڑا خوبصورت ملاپ بنائے گا، انرجیز بڑی سٹرونگ ہے، سورج، سیٹرن، جوپیٹر، آپ لوگوں کے اندر بڑی زبردست انرجیز آئیں گی، آپ لوگ بڑے خوش رہیں گے۔ آپ کی اب وہ خواہشات جو ایک عرصے سے دبی ہوئی تھیں یا وہ پوری نہیں ہو پا رہی تھی، اب آپ کی وہ خواہشات پورا ہونا شروع ہو جائیں گی۔ تو اگست کے مہینے میں آپ لوگ کچھ بڑے فیصلے لے سکتے ہیں۔ یہ مہینہ آپ لوگوں کے لیے سلو بٹ شو پروگرس کا مہینہ رہے گا، مطلب اس میں ترقی کی رفتار، گروتھ ضرور ہوگی۔ گروتھ گراف اچانک سے بے شک اوپر نہیں جائے گا، لیکن یہ ضرور رہے گا کہ آپ کی گروتھ ہوتی رہے گی، آپ لوگوں کو بڑے آرام سے کامیابیاں ملتی چلی جائیں گی۔ پہلے جو 2 ہفتے ہیں یہ آپ لوگوں کے لیے خاص طور پر بڑے طاقتور رہیں گے۔ اگر آپ ایک ٹیم کو لیڈ کر رہے ہیں تو آپ کی پرفارمنس بہت اچھی رہے گی، آپ بہت اچھے سے لیڈ کر سکیں گے، آپ اپنے پلانز کو، اپنے خوابوں کو پورا کر سکتے ہیں۔ اب آپ کے اندر کسی طرح کا کوئی ڈر، خوف نہیں ہوگا، آپ اپنی طاقت کو پہچان سکیں گے۔ تو اب یہ جو وقت ہے یہ آگے بڑھنے کا وقت ہے۔ اگر آپ کوئی نئی سکل سیکھنا چاہتے ہیں تو بھی یہ ٹائم بہت اچھا ہے، آپ اپنے لیے کچھ نئی تبدیلیاں کر سکتے ہیں، اپنی ظاہری شکل و صورت کو بہتر بنائیں گے، جم جوائن کریں گے، نئے کپڑے، نئے جوتے خریدیں گے، اپنے گھر کو ایک نئی لک دیں گے۔ تو ہر طرح سے آپ کی شخصیت کے اندر اور آپ کے ایٹماسفیئر کے اندر بھی کریٹیو قسم کی چینجز آئیں گی۔ آپ لوگ اگر کوئی کریٹیو کام کرتے ہیں تو یہ ٹائم آپ لوگوں کے لیے اگست کا مہینہ بہت اچھا رہے گا۔ جیسے اگر آپ رائٹر ہیں، پوئٹ ہیں، ڈیزائنر ہیں، کانٹینٹ کریٹر ہیں، ایسے تمام لوگوں کے لیے یہ ایک بہت اچھا ٹائم رہے گا۔ آپ کو ویسے بھی اگر آپ صاحب اولاد ہیں تو آپ کو اپنے بچوں کے ساتھ ٹائم گزارنا چاہیے۔ آپ کے بچے بہت اچھا پرفارم کریں گے، اپنے بچوں کو اپریشیٹ کریں۔ 11 اگست کے بعد آپ لوگوں کے وہ معاملات جو صرف بات چیت کی وجہ سے خراب ہو چکے تھے، اب وہ معاملات بھی ٹھیک ہونا شروع ہو جائیں گے۔ آپ کے رشتے، آپ کے محبت کے معاملات، آپ کی ایموشنل کنیکشنز، یہ جو جہاں کہیں بھی الجھاؤ تھا وہ آپ سلجھا سکیں گے۔ لیکن 15 اگست کے بعد پھر کچھ ہلکا پھلکا الجھاؤ آ سکتا ہے، لیکن یہ جو ٹائم ہے یہ روٹوں کو منانے کا ٹائم ہے، یہ ڈیفرنسز کو ڈسکس کرنے کا ٹائم نہیں ہوگا، نہ ہی آپ جو اختلافات ہیں ان کو ہوا دیں۔ ہاں، جو اختلافات ہیں ان کو ختم کرنے کی کوشش آپ کو کرنی چاہیے، کیونکہ آپ لوگوں کی بات چیت بہتر ہو جائے گی۔ جیسے وہ تمام لوگ جن کا کام ہی بولنے سے متعلق ہے، میڈیا، سوشل میڈیا پر کام کرتے ہیں، ان کے لیے یہ ٹائم زیادہ اچھا رہے گا۔ آپ دوسروں کو بڑی آسانی سے قائل کر سکیں گے، یا آپ کوئی بھی ایسا کام کرتے ہیں کہ جس میں آپ بول کے پیسہ بناتے ہیں، آپ لوگ دوسروں کو قائل کر کے پیسہ بناتے ہیں، تو اس وقت آپ لوگوں کی بات چیت بھی بہتر ہوگی، آپ کے جو رومانٹک ریلیشنز ہیں وہ بھی بہت اچھے ہو جائیں گے، اور ویسے بھی آپ کی لو لائف کے اندر ایک نیا رنگ آنا شروع ہو جائے گا۔ اور وہ تمام لوگ جو سنگل ہیں، رشتے کی تلاش میں ہیں، ان کے لیے 23 اگست کا ٹائم بہت اچھا رہے گا۔ آپ لوگوں کو لازمی کوشش کرنی چاہیے۔ 23 اگست کے بعد کوئی نیا رشتہ بن سکتا ہے، محبت کا بھی کوئی نیا تعلق بن سکتا ہے، اور اگر آپ شادی شدہ ہیں اور آپ کے رشتے میں ایک یوں کہہ لیں کہ بوریت آ گئی تھی، آپ ایک روٹین میں بند کے رہ گئے تھے، تو اگست کے آخری ہفتے میں آپ لوگ دیکھیں گے کہ آپ کے اس بوسیدہ رشتے کے اندر بھی ایک نئی جان آ جائے گی۔ آپ لوگ بہت زیادہ کیئر کرنا شروع ہو جائیں گے اپنے پارٹنر کی، تو رشتے کے اندر انڈرسٹینڈنگ بڑھے گی، قربت بڑھے گی۔ مالی حوالے سے یہ جو ٹائم ہے چونکہ ایک چینج کا ٹائم ہے، تو اس ڈیوریشن میں جولائی میں بھی اور اگست میں بھی آپ لوگوں کے اخراجات میں تیزی ہی نظر آ رہی ہے۔ آپ لوگ کچھ زیادہ مہنگی چیزیں خرید سکتے ہیں، مطلب آپ کو ایک چیز سستے میں بھی مل رہی ہوگی، لیکن آپ کوالٹی چیز کو خریدیں گے تو مہنگی چیزوں کی طرف آپ جا سکتے ہیں۔ جو لوگ بے روزگار ہیں انہیں 19 اگست کے بعد کوششیں تیز کرنی ہوں گی، کیونکہ آپ کے رکے ہوئے کام 19 اگست کے بعد تیز ہونا شروع ہو جائیں گے۔
आपके मामलात बेहतरी की तरफ चलना शुरू हो जाएंगे। सेहत ओवरऑल आप लोगों की अच्छी रहेगी, आप लोग ज़्यादा एक्टिव रहेंगे। आप इस पूरे महीने में कहीं ना कहीं डिटॉक्स होते हुए नजर आ रहे हैं। पसीना आपको ज़्यादा आ सकता है, ज़्यादा भाग दौड़ करेंगे, मेहनत ज़्यादा करेंगे, तो आपकी जिस्म के लिए, आपकी बॉडी के लिए ओवरऑल ये अच्छा रहेगा। तो ओवरऑल अगर हम देखें, ये अगस्त का महीना आप लोगों के लिए बहुत स्लो लेकिन बहुत अच्छा, बहुत प्रोडक्टिव और बड़ी पॉजिटिव चेंजेस वाला महीना रहेगा। जुपिटर की एनर्जीज आप लोगों को बहुत अच्छी नई उम्मीदें दिलाएगी और नई ग्रोथ भी देगी। सैटर्न कहीं ना कहीं आपको सब्र की तलकीन भी करता रहेगा और सूरज आप लोगों की लव लाइफ को, आप लोगों की क्रिएटिव लाइफ को बहुत ज़्यादा रोशन करेगा। तो ओवरऑल ये महीना आप लोगों के लिए इंशाल्लाह एक अच्छा महीना रहेगा। और जाते जाते आप लोगों के लिए दुआ है कि अल्लाह आप लोगों को बहुत खुश रखे, सलामत रहें, खुशियां बांटते रहिए। अब देखिए, यहाँ पर सैयारों की पोजीशन तो बहुत अच्छी है, एनर्जीज बहुत अच्छी हैं। इन एनर्जीज से फायदा आपने उठाना है। लेकिन वो तमाम लोग जिनके मामला ठीक नहीं हो रहे, एक अरसे से खराब चले आ रहे हैं, तो उन्हें अपनी पर्सनल कैलकुलेशंस करवानी चाहिए। उसके लिए आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। स्क्रीन पर ईमेल एड्रेस दिया हुआ है, व्हाट्सएप नंबर दिए हुए हैं। आप हमें कांटेक्ट करेंगे, फीस पे करेंगे, अपनी बर्थ डिटेल शेयर करेंगे और हम आपको डिटेल में सब कुछ समझा देंगे। तो खुश रहें, खुशियां बांटते रहिए। अल्लाह हाफिज। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जेमिनीज। क्या आप अपनी जिंदगी में एक तब्दीली की हवा महसूस कर रहे हैं? अगर ऐसा है तो अब इस हवा के अंदर तेजी आने वाली है, क्योंकि अगस्त 2025 का महीना आप लोगों के लिए कुछ नए दरवाजे खोलने वाला है। एक नई डायरेक्शन में आप लोग चलने वाले हैं। बहुत से नए मामलात होने वाले हैं। बहुत से जेमिनीज की जगह तब्दील हो जाएगी, शहर तब्दील हो सकता है। कुछ बड़ी तब्दीलियां, कुछ ऐसी तब्दीलियां जिनके बारे में आपने सोचा ना हो, कुछ ऐसी तब्दीलियां हो सकती हैं। लेकिन ये तब्दीलियां आपकी जिंदगी में खुशी ही लेकर आएंगी। और वैसे भी पहले 2 हफ्ते आपकी ज्यादातर तवज्जो अपनी जात पर रहेगी। आप अपने इनर पर सोचेंगे, अपने बारे में सोचेंगे, अपने लाशऊर के बारे में सोचेंगे, मेडिटेशन करेंगे, दुआ आप ज़्यादा करेंगे। फैमिली मेंबर्स के साथ ताल्लुकात आप लोगों के बेहतर होंगे, बहन भाइयों के साथ ताल्लुकात बेहतर रहेंगे, आउटिंग पर जाएंगे, पार्टी करेंगे। ये सारी एनर्जीज आप लोगों के लिए बहुत अच्छी रहेंगी। तो पहले जो 2 हफ्ते हैं, ये 2 हफ्ते आप लोगों के लिए बहुत अच्छे रहेंगे। हाँ, 11 अगस्त तक आप लोगों ने कोई भी ऐसी बात नहीं कहनी जो गलतफहमी की वजह बने, या मुबहम बात नहीं कहनी चाहिए। ऐसा ना हो कि आप कुछ कहें और अगला कुछ समझ बैठे और बात कहाँ की कहाँ पहुंच जाए। तो कुछ गलतफहमियां जन्म दे सकती हैं 11 अगस्त तक। उसके बाद ये गलतफहमियों का सीजन खत्म हो जाएगा। मामलात आप लोगों के लिए बेहतर होना शुरू हो जाएंगे। सूरज की एनर्जीज आपको सपोर्ट करना शुरू हो जाएंगी, तो आप लोग जहनी तौर पर बहुत एक्टिव हो जाएंगे। आप लोग बड़े मिच्योर हो जाएंगे और बड़ी मिच्योरिटी के साथ अपने मामलात को लेकर चलेंगे। इसके साथ साथ वीनस की एनर्जीज आप लोगों के लिए इंशाल्लाह बहुत अच्छी रहेंगी। वहां पे भी आपकी लव लाइफ बहुत अच्छी रहेगी। 23 अगस्त के बाद कोई नया रिश्ता बन सकता है। अगर आप सिंगल हैं तो मोहब्बत का कोई नया ताल्लुक बन सकता है। तो माजी की जो गलतियां हैं, या माजी की जो तलखियां हैं, या फिर जो उदास बातें और यादें हैं, ऐसी चीजें खत्म होना शुरू हो जाएंगी। और 23 अगस्त के बाद आप लोग देखेंगे कि आपके अंदर एक नया तूफान आ जाएगा, एक नया मूड बन जाएगा आपके अंदर बड़ा कॉन्फिडेंस भी आ जाएगा। 8 अगस्त से लेकर 19 अगस्त तक ये जो टाइम है, ये बड़े फैसलों का टाइम है। अगर आप लोग कोई भी ऐसा काम करना चाहते हैं जो आपके लिए एक बड़ा मुश्किल और चैलेंजिंग काम रहा है, तो इस ड्यूरेशन में, इस अरसे में आपको वो काम कर लेना चाहिए। क्योंकि 8 अगस्त से लेकर 19 अगस्त तक ये जो टाइम ब्रैकेट है, इस ड्यूरेशन में आप लोग बड़े कॉन्फिडेंट रहेंगे। इस ड्यूरेशन में आपको सफ़र करने का भी मौका मिलेगा। आप जो सफ़र करेंगे, ये सफ़र बहुत इंजॉय करेंगे। इस सफ़र को हो सकता है कि इस सफ़र के दौरान आपके कुछ नए ताल्लुकात भी बन जाए।
اور جو اسٹوڈنٹ ہیں فردر اسٹڈیز کے لیے کسی دوسرے ملک میں بھی جا کے پڑھنا چاہتے ہیں ان کے لیے بھی یہ ٹائم اچھا رہے گا۔ یہ جو 8 سے لے کر 19 اگست تک کا ٹائم ہوگا، اس ڈیوریشن میں آپ کو اپنی پسند کے کالج یونیورسٹی میں ایڈمیشن کے لیے اپلائی کرنا چاہیے، کیونکہ اس ڈیوریشن میں اگر آپ ایسی کسی جگہ پر اپلائی کرتے ہیں تو بہت جلدی آپ کا ایڈمیشن بھی ہو جائے گا اور ویزا پروسیسنگ میں بھی آپ کو آسانیاں ملے گی۔ اس کے ساتھ ساتھ اگر آپ کو روحانی سفر کرنا چاہتے ہیں، کسی روحانی شخصیت سے ملنا چاہتے ہیں، آپ حج، عمرہ، زیارات یا ایسا کوئی بھی سفر کرنا چاہتے ہیں تو ایسے سفر بھی آپ لوگ کر سکتے ہیں۔ 19 اگست تک کا ٹائم آپ لوگوں کے لیے زیادہ اچھا ٹائم رہے گا۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ کے لیے یہ ایک سیونگ کا مہینہ ہے، تو غیر ضروری اخراجات سے آپ نے بچنا ہے، کیونکہ اگر آپ شروع میں غیر ضروری جگہوں پر پیسہ لگائیں گے، غیر ضروری اخراجات کریں گے تو آگے چل کر آپ کو پچھتاوا بھی ہو سکتا ہے۔ اس کے بعد اگر آپ کی پروفیشنل لائف اور ڈومیسٹک لائف کو دیکھیں تو 22 اگست سے آپ اپنے گھر کو بنانا، سنوارنا، سجانا شروع ہو جائیں گے، اپنے گھر کو ری ڈیکوریٹ کریں گے، کوئی نیا گھر خرید سکتے ہیں، نئی پراپرٹی خرید سکتے ہیں، تو گھر پر آپ کی توجہ زیادہ ہو جائے گی۔ 22 اگست کے بعد خاندانی ذمہ داریاں پر آپ کی توجہ زیادہ رہے گی، کیونکہ اس ڈیوریشن میں خاندانی ذمہ داریاں بڑھے گی، تو آپ اپنی فیملی کو زیادہ ٹائم دیں گے۔ اور اگر آپ اپنی فیملی کو زیادہ ٹائم دیتے ہیں یا گھر کو رینوویٹ کرتے ہیں، گھر کو بناتے ہیں، سنوارتے ہیں، سجاتے ہیں، تو یہ تمام چیزیں مل کر آپ کے لیے خوشی کی ہی وجہ بنے گی۔ اس کے ساتھ ساتھ اس ڈیوریشن میں صحت آپ لوگوں کی اچھی رہے گی۔ بہرحال آپ کو پانی کا استعمال زیادہ کرنا چاہیے۔ ہاں، وہ تمام لوگ جن کی نیند ڈسٹرب رہتی ہے انہیں اپنی نیند کا بھی خیال رکھنا ہوگا، کیونکہ اس ڈیوریشن میں آپ کے سونے جاگنے کے اوقات خراب ہو سکتے ہیں، تو اس لیے آپ نے اپنی نیند کا بھی خیال رکھنا ہے، کیونکہ نیند اگر آپ کی پوری ہوگی تو آپ کی امیونٹی اچھی رہے گی اور کوئی بیماری بھی آپ کو چھو نہیں سکے گی۔ اس کے علاوہ آپ لوگ دیکھیں کہ یہ پورا مہینہ اگر ہم دیکھیں تو یہ پورا مہینہ آپ کی زندگی کو ایک نیا رنگ دینے کا مہینہ ہے۔ اس پورے مہینے میں آپ لوگ بہت انٹیوٹیو بھی رہیں گے، آپ کی چھٹی حص بہت اچھا کام کرے گی، تو آپ نے اپنے دل کی آواز سننی ہے۔ اگر آپ کو اس ڈیوریشن میں کچھ خواب آتے ہیں تو آپ نے ان خوابوں کو ایسے ہی جانے نہیں دینا، کیونکہ ان خوابوں کا کوئی نہ کوئی مطلب آپ کے لیے ضرور رہے گا۔ تو نئے راستوں کو چنیں، کیونکہ یہ ٹائم تبدیلیوں کا ٹائم ہے، تو اپنے دل کی سنیں اور معاملات کو بہتر بنانے کی کوشش کریں، کیونکہ یہ وقت آپ لوگوں کے لیے بہت اچھا اور بہت پروڈکٹیو رہنے والا ہے۔ اور جاتے جاتے آپ لوگوں کے لیے دعا ہے کہ اللہ آپ لوگوں کو بہت خوش رکھے، سلامت رہیں، خوشیاں بانٹتے رہیے۔ اب دیکھیں یہاں پر سیاروں کی پوزیشن تو بہت اچھی ہے، انرجیز بہت اچھی ہیں، ان انرجیز سے فائدہ آپ نے اٹھانا ہے، لیکن وہ تمام لوگ جن کے معاملات ٹھیک نہیں ہو رہے، ایک عرصے سے خراب چلے آ رہے ہیں، تو انہیں اپنی پرسنل کیلکولیشنز کروانی چاہیے۔ اس کے لیے آپ ہمیں کانٹیکٹ کر سکتے ہیں، اسکرین پر ای میل ایڈریس دیا ہوا ہے، واٹس ایپ نمبر دیے ہوئے ہیں، آپ ہمیں کانٹیکٹ کریں گے، فیس پے کریں گے، اپنی برتھ ڈیٹیل شیئر کریں گے اور ہم آپ کو ڈیٹیل میں سب کچھ سمجھا دیں گے۔ تو خوش رہیں، خوشیاں بانٹتے رہیے۔ اللہ حافظ۔
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैंसर, बुर्ज सरतान, कैंसरियंस, ये जो महीना है अगस्त का महीना आप लोगों के लिए बहुत सी नई चीजें बनाएगा, बल्कि आप लोग दिल की गहराइयों से कुछ नए काम शुरू करना चाहेंगे। आप लोग वैसे भी बड़े सेंसिटिव होते हो, बड़े हमदर्द, दूसरों का ख्याल रखने वाले, बड़े वफादार, और आप लोग जज्बे से, बल्कि दूसरों की खिदमत करने के जज्बे से भरपूर होते हो। तो अगस्त का आगाज जो है ये आप लोगों के अखराजात की तरफ आपकी ज्यादा तवज्जो दिलाएगा। आप कुछ ऐसे अखराजात करेंगे जो अगर आप ना भी करते तो काम चल सकता था। गैर जरूरी जगहों पर पैसा खर्च करेंगे, महंगी चीजें खरीदने की तरफ आपका रुझान ज्यादा रहेगा। लेकिन ये जो फजूल खर्ची होगी, या जो महंगी चीजें होंगी, या ये जो गैर मतवक्के किस्म के अखराजात होंगे, ये बाद में आपको जाके थोड़ा परेशान भी करेंगे। तो आपने पैसा बचाने की ही कोशिश करनी है। हाँ, अगर आप अपने बजट के अंदर रहते हुए पैसा खर्च करेंगे तो आप लोगों के लिए वह ज्यादा अच्छा रहेगा। तो खास तौर पर 11 अगस्त तक आपने पैसों के मामलात में बहुत संभल कर चलना है। किसी को पैसा देते वक्त, पैसा लेते वक्त, या ऑनलाइन ट्रांजैक्शन करते वक्त आपने बहुत मोहतात रहना है, क्योंकि कोई गलत ट्रांजैक्शन हो सकती है, कोई ऐसा मामला हो सकता है कि बाद में आपको परेशानी हो। वो तमाम लोग जो कोई शॉर्ट इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, शॉर्ट ट्रैवल करना चाहते हैं, या क्रिप्टो करेंसी में कुछ पैसे इन्वेस्ट करना चाहते हैं, तो उनके लिए 23 अगस्त के बाद का टाइम अच्छा रहेगा। क्योंकि इन्वेस्ट जो पैसा लगाते हैं किसी कारोबार में, काम में, उसके लिए अगर आप पैसा कमाना चाहते हैं तो 23 अगस्त से पहले कुछ ज्यादा अच्छा टाइम नहीं होगा। 23 अगस्त के बाद अगर आप कोई इन्वेस्टमेंट करते हैं तो उसका आपको फायदा जरूर होगा, क्योंकि आपका जो फाइनेंस का हाउस है वो बेहतर हो जाएगा। वैसे इस हफ्ते आप लोग कुछ अंदरूनी गहरी सोचें भी सोचेंगे, अपने अंदर झांकेंगे, और आपको झांकना भी चाहिए। आपके रिश्ते, आपके लिए कौन से रिश्ते सिंसियर हैं और कौन से रिश्ते आपके लिए सिंसियर नहीं हैं, ऐसी चीजों के बारे में आपकी सोच जाएगी भी, और आपको सोचना भी चाहिए। तो आपने अपने ताल्लुकात पर काम करना है। अब रिश्तों की स्क्रूटनी करने का टाइम है। जो अच्छे हैं, अपने लोग हैं, उनको अपने सर्कल में लेकर आएं, और जो लोग आपके लिए ठीक नहीं हैं, जो आपके खिलाफ बात करते रहते हैं, ऐसे लोगों को अब निकाल देना बेहतर रहेगा। क्योंकि अब ये टाइम जो है ये कुछ ऐसी छानबीन करने का टाइम भी है, और खास तौर पर अपने करीबी लोगों के लिए। अगस्त के हवाले से सेहत आप लोगों की ओवरऑल अच्छी रहेगी। मेंटली भी आप लोग पिछले महीने की निस्बत काफी खुद को स्टेबल महसूस करेंगे, लेकिन फिर भी फुल मून के आसपास आप लोग थोड़ा इमोशनली खुद को थका थका सा महसूस कर सकते हैं, या आपकी नींद डिस्टर्ब हो जाएगी, आपके सोने जागने के औकात खराब हो सकते हैं। तो इसलिए आपने अपनी नींद को दुरुस्त रखना है। इसके साथ साथ वो जो लोग मोहब्बत के रिश्ते में हैं, वो अब अगर अपने रिश्ते को बेहतर बनाना चाहते हैं तो एक तो आपकी अपनी तवज्जो भी उस पर रहेगी। आप सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि आप अपने रिश्ते को क्यों खो रहे हैं। खास तौर पर वो तमाम लोग जो मोहब्बत के रिश्ते में हैं, या कोई दूसरा आपसे मोहब्बत करता है, तो ऐसी चीजें, ऐसी बातें आपके जहन पर जोर डालना शुरू हो जाएंगी। आप सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि क्या आप रिश्ते में अपने आप को खो रहे हैं, या जो आपके रिश्ते आपसे डिमांड कर रहे हैं क्या आप उस पर पूरा उतर रहे हैं या नहीं। दूसरा, इस ड्यूरेशन में आप लोग बहुत रोमांटिक भी रहेंगे, सेक्सुअल भी रहेंगे। तो अगर आप सिंगल हैं तो बड़ी जल्दी आपकी किसी के साथ कोई अट्रैक्शन हो सकती है, बड़ी जल्दी आपका कोई कनेक्शन भी बन सकता है। लेकिन ये आपकी लॉन्ग टर्म गोल के लिए या लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप के लिए ये कुछ ज्यादा अच्छा इमेज नहीं बैठेगा। खास तौर पर ये पहले 15 दिनों में तो ऐसी सूरत हाल रह सकती है। अगस्त का जो सेकंड हाफ है वो आपकी ग्रोथ के लिए बहुत अच्छा है। आप लोग बड़े कॉन्फिडेंट भी रहेंगे। प्लूटो की एनर्जीज आप लोगों के लिए बहुत अच्छी हो जाएंगी, तो आप लोगों के जहन में बहुत से नए आइडियाज भी आएंगे।
तो आप चाहे अपनी जॉब में, अपने कारोबार में, अपनी डेली लाइफ में, अपने रिलेशंस के अंदर कुछ नई चीज़ें आजमाना चाहेंगे, आप कुछ नए तरीकों से काम शुरू करना चाहेंगे, आप लोगों के अंदर वैसे भी एक नया हौसला आ जाएगा, तो मुश्किल काम, मुश्किल फैसले आप लोग कर सकेंगे। इसके साथ साथ जो न्यू मून होगा वो आपके अंदर एक नई एनर्जी भी लेकर आएगा। आप लोग खुद को पहले की निस्बत ज़्यादा ताकतवर महसूस करेंगे। तो आप लोग कुछ बड़े और मुश्किल फैसले अगर करना चाहते हैं तो वो भी आप इस ड्यूरेशन में, ख़ास तौर पर जो अगस्त के आखिरी 10 दिन हैं, उनमें आप लोग कुछ बड़े ऐसे फैसले कर सकेंगे। लेकिन अगर हम बात करें कारोबार की, तो कारोबारी लोगों के लिए मशवरा है कि इस ड्यूरेशन में आप लोगों ने अपने कामों के अंदर जो भी तब्दीली करनी है मशवरों के बाद करनी है। मार्केट देखें, एक्सपर्ट्स की राय लें, बड़े बुजुर्गों से मशवरा करें, उसके बाद आप तब्दीली कर सकते हैं। हाँ, अगर आप जॉब कर रहे हैं, जॉब चेंज करना चाहते हैं, बेहतर जॉब के लिए जाना चाहते हैं, तो आपके लिए यह टाइम अच्छा रहेगा। आप जॉब चेंज कर सकते हैं, बेहतर सैलरी पैकेज पर आपको जाना चाहिए, उसके लिए आप कोशिश कर सकते हैं। हाँ, इस पूरे महीने में आप लोगों ने कोशिश करनी है कि खर्चे कम से कम किए जाए। अखराजात आपको परेशान कर सकते हैं, या आपकी जो शाहाना तबीयत रहेगी उसकी वजह से जो अखराजात होंगे वो कहीं ना कहीं आपको बाद में पछतावा दिलाएंगे। इसके अलावा आपने अपने रिश्तों के अंदर बहस मुबासों से भी बचना है, क्योंकि ये जो टाइम है ये रिश्तों को समझने का टाइम है, खुद को समझने का टाइम है। अगर आप ज़्यादा ईगोइस्टिक हो जाते हैं तो आपके रिश्ते ठीक होने की बजाय एक डिस्टेंस पे भी आ सकते हैं, एक वक्फा आ जाएगा, एक फासले पे आ सकते हैं। तो इसको भी आपने समझना है। तो ये एक दो एहतियातें हैं, बाकी ओवरऑल ये महीना आप लोगों के लिए बड़ा प्रोडक्टिव रहने वाला है। और जाते जाते आप लोगों के लिए दुआ है कि अल्लाह आप लोगों को बहुत खुश रखे, सलामत रहें, खुशियां बांटते रहिए। अब देखिए, यहाँ पर सैयारों की पोजीशन तो बहुत अच्छी है, एनर्जीज बहुत अच्छी हैं। इन एनर्जीज से फायदा आपने उठाना है। लेकिन वो तमाम लोग जिनके मामला ठीक नहीं हो रहे, एक अरसे से खराब चले आ रहे हैं, तो उन्हें अपनी पर्सनल कैलकुलेशंस करवानी चाहिए। उसके लिए आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। स्क्रीन पर ईमेल एड्रेस दिया हुआ है, व्हाट्सएप नंबर दिए हुए हैं। आप हमें कांटेक्ट करेंगे, फीस पे करेंगे, अपनी बर्थ डिटेल शेयर करेंगे और हम आपको डिटेल में सब कुछ समझा देंगे। तो खुश रहें, खुशियां बांटते रहिए। अल्लाह हाफिज। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। लियो बुर्ज असद। लियोस, आप लोगों के लिए महीने का आगाज ही काफी हद तक बहुत अच्छा नजर आ रहा है। खास तौर पर जो महीने के पहले 15 दिन हैं, ये उन लोगों के लिए तो बहुत अच्छा टाइम होगा जो किसी दूसरे मुल्क जाके जॉब या कारोबार करना चाहते हैं, दूसरे मुल्क में शिफ्ट होना चाहते हैं। उनके लिए ये एक अच्छा टाइम ब्रैकेट होगा, क्योंकि इस ड्यूरेशन में अगर आप ऐसा कोई सफ़र करते हैं तो उस सफ़र से आपको फ़ायदा पहुंचेगा। और अगर आप पहले से ही किसी दूसरे मुल्क में रह के जॉब या कारोबार कर रहे हैं तो ये टाइम आप लोगों को इंशाल्लाह कुछ बड़े फ़ायदे ज़रूर पहुंचाएगा। मामलात आप लोगों के बेहतरी की तरफ ही जाएंगे। इसके अलावा इस ड्यूरेशन में आप लोगों ने ऐसा कोई भी बड़ा फैसला नहीं करना जिससे ना सिर्फ आपकी बल्कि आपके साथ जुड़े हुए लोगों की ज़िंदगी में कोई हलचल मच जाए। और अगली जो पोजीशन होगी प्लैनेट की, सूरज की, महीने के आखिरी दिनों में आप लोगों की ज़्यादातर तवज्जो एक तो अपने ऊपर आ जाएगी, दूसरा आप लोग बहुत अट्रैक्टिव हो जाएंगे, बड़े कॉन्फिडेंट हो जाएंगे। आपकी शख्सियत के अंदर जो निखार आएगा वो आपकी शख्सियत में एक मकनातीसी कशिश भी पैदा करेगा, तो दूसरे लोग आपकी तरफ अट्रैक्ट भी होंगे, आपको पसंद भी किया जाने लगेगा। लेकिन आपने ज़हनी तौर पर थोड़ा होशियार भी रहना है, क्योंकि महीने का जो आगाज है वो थोड़ा कंफ्यूजिंग हो सकता है कि आप कुछ कहेंगे, अगला कुछ समझेगा और बात खराब हो सकती है, ताल्लुक खराब हो सकता है, कोई डील खराब हो सकती है। तो आपने ऐसी कोई भी बात नहीं कहनी कि जिससे मामलात खराब हों या जिससे आपको शर्मिंदगी उठाना पड़े। तो इसलिए किसी का गैर इरादी तौर पर आपने मजाक भी नहीं उड़ाना,
क्योंकि मामलात खराब हो सकते हैं। 6 अगस्त से मामलात आप लोगों के लिए बहुत अच्छे हो जाएंगे पैसे के हवाले से। तो अगर आप कोई नया मुआहिदा करते हैं, कोई नया कारोबार शुरू करते हैं 6 अगस्त के बाद, तो बड़े माली फायदे हो सकते हैं। जैसे अगर आप लॉटरी, प्राइज बॉन्ड, क्रिप्टो करेंसी में डील करते हैं तो ये वक्त कुछ बड़े फायदों का वक्त होगा। अचानक से कोई बड़ी रकम हाथ लग सकती है, कोई ऐसा माली फायदा आपको हो सकता है कि जिसकी आपने तवक्को ना की हो। जैसे अगर आपने फ्रीलांसिंग शुरू की है तो अचानक से कोई बड़ा क्लाइंट आपको मिल सकता है, कोई बड़ी डील हो सकती है, तो अचानक से कुछ बड़ी रकम, मोटी रकम आपके हाथ लग सकती है। रिश्तों को अगर हम देखें तो मोहब्बत के मामलात में या आपके ताल्लुकात में एक बड़ी तब्दीली 9 अगस्त के बाद आएगी। या तो आपके ये यूं कह लें कि ये वक्त एक ट्रांजिशन का वक्त रहेगा, एक तब्दीली का वक्त रहेगा। वो तमाम रिश्ते जो खराब हैं वो अब पीछे हट जाएंगे या आप उनसे पीछा छुड़वा लेंगे, लेकिन यहां पे वो रिश्ते मजीद क्लोज भी आ जाएंगे, ज्यादा मजबूत भी हो जाएंगे जो रिश्ते खालिस हैं। या अगर आप बिल्कुल सिंगल हैं तो 9 अगस्त के बाद कोई एक नया ताल्लुक भी बन सकता है, एक नया रिश्ता बन सकता है। तो एक दौर खत्म हो रहा है और एक नया दौर शुरू भी हो रहा है। तो जहां कुछ मामलात खत्म होंगे वहीं से कुछ नए मामलात बनना भी शुरू हो जाएंगे, रिश्ते बनना शुरू हो जाएंगे। तो अगर आप कोई शादी, मंगनी करना चाहते हैं या कोई नया रिश्ता बनाना चाहते हैं या फिर आप शराकत पर कोई नया कारोबार शुरू करना चाहते हैं तो 9 अगस्त के बाद का वक्त आप लोगों के लिए ज्यादा अच्छा रहेगा। 25 अगस्त के बाद वैसे भी आप लोग बहुत रोमांटिक हो जाएंगे, आप लोगों की शख्सियत के अंदर एक निखार आ जाएगा, बड़ी कशिश आ जाएगी, सबकी नजरें आप पर रहेंगी, आप अपने आप को, अपनी लुक्स को अपडेट करेंगे। जैसे कोई नया हेयर कट करवा लेंगे, नए सूट, नए कपड़े, नए जूते, नया अंदाज, ये तमाम चीजें आप करेंगे और ये तमाम चीजें मिलकर आपकी पर्सनैलिटी को मजीद अट्रैक्टिव भी बना देंगी। इसके बाद देखिए कि आप लोगों के लिए एक बड़ी जबरदस्त एनर्जी ये भी रहेगी कि प्लूटो की एनर्जीज आप लोगों की अंदरूनी जो दुनिया है, जो आपकी लाशऊर है, जो आपका जहन है, जो आपकी सोच है, वहां पे एक आपके बैक एंड पर, आपके जहन पर बहुत सी सोचें चलती रहेंगी। आप अपने बारे में, अपने फ्यूचर के बारे में, इन तमाम चीजों के बारे में सोचते रहेंगे, माजी के बारे में सोचेंगे या कुछ ऐसे खौफ या ऐसे जो डर हैं जो आपके जहन में सवार थे, ऐसे डर और खौफ से निपटने के लिए बहुत से नए रास्ते आपको सूझना शुरू हो जाएंगे। और वैसे भी इस महीने में आप लोग बहुत इंट्यूटिव भी रहेंगे। या तो आपकी छठी हिस्स आपको पहले से इशारा दे देगी कि अब क्या होने वाला है, या आपको ख्वाबों के जरिए पता चलना शुरू हो जाएगा कि अब क्या हो सकता है या क्या होने वाला है। दूसरी तरफ आप लोग बहुत क्रिएटिव रहेंगे। तो अगर आप फनकार हैं, यूट्यूबर हैं, कंटेंट क्रिएटर हैं, बिजनेसमैन हैं, टीचर हैं, तो आपने ये जो क्रिएटिविटी है ये अपने कामों में लेकर आनी है। क्योंकि अब ये जो टाइम है ये ऐसा टाइम है, अगस्त का महीना, इस टाइम में अगर आप अपने पैशन को प्रोफेशन में बदलेंगे तो बड़ी जल्दी आपको इज्जत भी मिलेगी, आपकी शोहरत भी आपको मिलेगी। तो ये वक्त आपको स्टार बनाएगा, आपको बड़ी जल्दी शोहरत दिला देगा। हाँ, 11 अगस्त से पहले पहले, यकम से लेकर 11 अगस्त तक आपको कुछ बड़े फैसले नहीं करने चाहिए। हाँ, जो बातें, जो नेगेटिव एनर्जीज आपको परेशान करती हैं, तो पुरानी बातों को दिल से निकालें, इमोशनली खुद को डिटॉक्स करें। खराब चीजें, खराब एनर्जीज या ऐसे गुस्से जिनका कोई फायदा नहीं, ऐसी बातें, ऐसे गुस्सों को निकालें। दूसरों पर कम, अपने इंट्यूशन पर आपको ज्यादा तवज्जो देनी चाहिए। कोई क्या कह रहा है उसको आप छोड़ दें। आपकी जो इंट्यूशन है, जो आपकी छठी हिस्सा है या जो आपको ख्वाब आ रहे हैं वो आपको क्या बताएंगे, आपने उस पर ज्यादा तवज्जो देनी है। क्योंकि आपकी छठी हिस्स और आपके ख्वाब
आपको आने वाले हालात व वाक़यात के बारे में इशारे ज़रूर देते रहेंगे। और जाते जाते आप लोगों के लिए दुआ है कि अल्लाह आप लोगों को बहुत खुश रखे, सलामत रहें, खुशियां बांटते रहिए। अब देखिए यहाँ पर सैयारों की पोजीशन तो बहुत अच्छी है, एनर्जीज बहुत अच्छी हैं। इन एनर्जीज से फायदा आपने उठाना है। लेकिन वो तमाम लोग जिनके मामला ठीक नहीं हो रहे, एक अरसे से खराब चले आ रहे हैं, तो उन्हें अपनी पर्सनल कैलकुलेशंस करवानी चाहिए। उसके लिए आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। स्क्रीन पर ईमेल एड्रेस दिया हुआ है, व्हाट्सएप नंबर दिए हुए हैं। आप हमें कांटेक्ट करेंगे, फीस पे करेंगे, अपनी बर्थ डिटेल शेयर करेंगे और हम आपको डिटेल में सब कुछ समझा देंगे। तो खुश रहें, खुशियां बांटते रहिए। अल्लाह हाफिज। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वर्गोस, ये जो महीना है ये आप लोगों को कह रहा है कि थोड़ा सुस्त हो जाओ, अपने दिल की आवाज़ सुनो। आप लोग बड़े मेहनती हो, परफेक्शनिस्ट हो, तो अगस्त का महीना आपको एक बार फिर से दोबारा से गौर व फिक्र की तरफ लेकर जाएगा। आप लोग अगर देखें, आपका रूलिंग लॉर्ड मरकरी है और महीने का आगाज ही मरकरी की रेट्रोग्रेशन के साथ हो रहा है, तो वो तमाम लोग जिनके अपने बर्थ चार्ट में मरकरी रेट्रोग्रेड है, उन्हें तो बड़ी अच्छी एनर्जीज मिल रही होंगी, बल्कि डबल एनर्जीज मिल रही होंगी। लेकिन वो तमाम लोग जिनके अपने बर्थ चार्ट में मरकरी डायरेक्ट है, वो इस वक्त किसी उलझन का शिकार होंगे। ख्यालात उलझे उलझे आएंगे, बातचीत में रुकावट होगी, आप कुछ कहेंगे अगला कुछ समझेगा, पैसों की ट्रांजैक्शंस में कोई मसला हो सकता है, कामों में कुछ हल्की फुल्की ताखीर हो सकती है। तो महीने का जो आगाज है ये थोड़ा स्लो हो सकता है, गैर ज़रूरी डिले आ सकते हैं। तो ये वक्त जो है ये आराम करने का वक्त है, सोचने का वक्त है। तो सोचने के लिए वक्त निकालें। 6 अगस्त के बाद आपके माली मामलात बेहतर होना शुरू हो जाएंगे। आपको ज़्यादा दौड़ धूप नहीं करना पड़ेगी। मतलब 6 अगस्त के बाद आपकी आमदन बेहतर होगी, तो उसमें आप मेहनत कम करेंगे लेकिन प्रॉफिट आप लोग ज़्यादा बना सकते हैं, जल्दी पैसा कमा सकते हैं, ज़्यादा पैसा कमा सकते हैं। और आप लोगों के पास अगर कोई ऐसा कारोबार है या कुछ ऐसी शॉर्टकट डील्स हैं तो वो आपको करनी चाहिए 6 अगस्त के बाद। और वैसे भी इस ड्यूरेशन में आप लोग बड़े ज़हीन रहेंगे, बड़े चालाक रहेंगे, हर काम बड़ी हिकमत के साथ करेंगे, समझदारी के साथ काम करेंगे। और अगर आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, जैसे कोई लॉटरी, प्राइवेट फंड या कोई ज़मीन प्रॉपर्टी खरीदना चाहते हैं, तो 23 अगस्त के बाद का वक्त ज़्यादा अच्छा रहेगा। कोई आप प्लान कर सकते हैं, कोई नई इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, कारोबार की तरफ से आपको कोई बड़ी खुशी की खबर मिल सकती है, ताल्लुकात में बेहतरी आएगी। और ख़ास तौर पर पहले जो 2 हफ्ते हैं अगस्त के, इस ड्यूरेशन में आप लोगों की तबीयत के अंदर एक नरमी भी आएगी, आप लोगों की तबीयत के अंदर ठहराव भी आएगा, मोहब्बत की फ़िज़ा भी पैदा होगी। आप लोग अपने पुराने दोस्तों से रब्ता कर सकते हैं, अपने अजीज़ो अकारब के आप ज़्यादा करीब आ जाएंगे, इमोशनली आप लोग ज़्यादा अटैच हो जाएंगे। और जो ख़वातीन हैं उन्हें अपने रिप्रोडक्टिव आर्गन्स की तरफ से कोई मुश्किल आ सकती है, वहाँ पे कोई कॉम्प्लिकेशन आ सकती है, डॉक्टर का चक्कर लग सकता है। और दूसरी तरफ अगर हम पैसों की बात करें तो ये पूरा महीना फाइनेंसिस के हवाले से एक अच्छा महीना रहेगा, पैसे की कमी आपको नहीं होगी। और वो तमाम लोग जो इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम करते हैं, फ्रीलांसिंग कर रहे हैं, मल्टीनेशनल कंपनी में जॉब करते हैं या परदेश में रह के दूसरे ममालिक में रह के काम कर रहे हैं, उनके लिए भी ये एक बहुत अच्छा टाइम रहेगा। आप लोग ज़्यादा बेहतर तरीके से पैसा कमा सकते हैं, आपकी आमदन बेहतर होना शुरू हो जाएगी। इसके अलावा सेहत आप लोगों की अच्छी रहेगी, आप लोग बहुत रूहानी भी रहेंगे, रूहानियत की तरफ आपका रुझान बढ़ेगा। कुछ रूहानी लोगों के साथ आपका उठना बैठना भी हो सकता है, दुआ ज़्यादा करेंगे, मेडिटेट करेंगे, रब के साथ कनेक्ट होंगे। और अगर आप मेडिटेशन करते हैं या दुआ की तरफ जाते हैं
तो वो तमाम मामलात जो आपको एक अरसे से उलझा के रखे हुए थे, ऐसी पुरानी उलझनों का आपको हल मिलना शुरू हो जाएगा, हल निकाल सकेंगे। तो आपको अपने नाम का इस्म आज़म पढ़ना चाहिए, दुआ करें, अपने लिए दुआ करते रहें, क्योंकि ये वक्त जो है ये दुआओं की कबूलियत का भी टाइम है, कुदरत की तरफ से आपको सपोर्ट मिल रही है। और वैसे भी ये जो टाइम है, ख़ास तौर पर पहले जो 3 हफ्ते हैं, ये नई प्लानिंग का टाइम है। आप लोग अपने कामों के अंदर कुछ नया कर सकते हैं। 23 अगस्त के बाद आप कुछ नया शुरू करना चाहते हैं, कोई नया काम कारोबार, तो वो भी आप लोग कर पाएंगे। और 25 अगस्त के बाद आप लोगों की अपने ऊपर ज़्यादा तवज्जो आ जाएगी, आप लोग अपने लिए नए कपड़े, नए जूते खरीदना शुरू हो जाएंगे। तो आपके मामलात जो हैं कुछ एक्सपेंसेस की तरफ भी जाएंगे, महंगी चीज़ें आप लोग खरीद सकते हैं। जिन चीज़ों को आप टालते आए हैं वो चीज़ें खरीद पाएंगे, या खरीदने की तरफ आपका रुझान ज़्यादा हो जाएगा। वैसे इस महीने में रूहानियत की तरफ आपको जाना चाहिए। आपके बहुत से मामलात या बहुत से कामों में जो रुकावटें हैं वो रूहानी तरीके से ठीक होंगी, या रुकावटें वो दूर होंगी। तो इसलिए इस महीने में आपने दूसरों पर कम और अपनी अक्ल व बसीरत पर ज़्यादा भरोसा करना है और रब के साथ कनेक्ट होना है, क्योंकि ये जो टाइम है ये अपने अंदर की सफाई का टाइम भी है। और जाते जाते आप लोगों के लिए दुआ है कि अल्लाह आप लोगों को बहुत खुश रखे, सलामत रहें, खुशियां बांटते रहिए। अब देखिए यहाँ पर सैयारों की पोजीशन तो बहुत अच्छी है, एनर्जीज बहुत अच्छी हैं। इन एनर्जीज से फायदा आपने उठाना है। लेकिन वो तमाम लोग जिनके मामला ठीक नहीं हो रहे, एक अरसे से खराब चले आ रहे हैं, तो उन्हें अपनी पर्सनल कैलकुलेशंस करवानी चाहिए। उसके लिए आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। स्क्रीन पर ईमेल एड्रेस दिया हुआ है, व्हाट्सएप नंबर दिए हुए हैं। आप हमें कांटेक्ट करेंगे, फीस पे करेंगे, अपनी बर्थ डिटेल शेयर करेंगे और हम आपको डिटेल में सब कुछ समझा देंगे। तो खुश रहें, खुशियां बांटते रहिए। अल्लाह हाफिज। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। लिब्रास, आप लोगों के लिए अगस्त का महीना कैसा रहेगा, एनर्जीज कैसी रहेंगी और कौन से ऐसे मामलात हैं कि जहां पर आप लोगों को कुछ बड़े फायदे हो सकते हैं, और कौन से ऐसे मामलात हैं कि जहां पर आप लोगों को थोड़ा संभल कर चलना होगा। लिब्रास, अगस्त का महीना आप लोगों के लिए एक दिलकश महीना रहेगा, सब्र व हिकमत का एक संगम रहेगा। ये यूं कहें कि यह महीना एक दिल को छू लेने वाला महीना रहेगा, क्योंकि इस महीने में बहुत सी नई ऐसी चीजें होने वाली हैं। तो आपको ज़हनी तौर पर तैयार रहना चाहिए, क्योंकि महीने का जो आगाज है वो नए ख्वाबों की शुरुआत से हो रहा है। आपका सोशल सर्कल बढ़ेगा, नई रौनकें, नई महफिलें, मुलाकातें होंगी, और महीने का जो आगाज है ये भी बड़ा शानदार है। नए ताल्लुकात बनेंगे, आप लोगों की डिस्कशंस बहुत अच्छी रहेंगी, और 6 अगस्त को आप लोग बड़े कॉन्फिडेंट हो जाएंगे, तो बड़े और मुश्किल फैसले आप लोग कर सकेंगे। अगर आप किसी टीम को लीड कर रहे हैं, एज अ टीम मैनेजर काम कर रहे हैं, तो आपकी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी हो जाएगी। 11 अगस्त तक आप लोगों को फिर भी कुछ बड़े फैसले नहीं करने चाहिए, जैसे कुछ इंपल्सिव डिसीजन नहीं लेना चाहिए, सुनी सुनाई बातों में आकर आपको पैसा नहीं लगाना चाहिए। जैसे अक्सर फ्रॉड कॉल्स आ जाते हैं, ऐसी कॉल से आपने बचना है। या बैंकों की ट्रांजैक्शंस करते वक्त एटीएम कार्ड, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, ऐसी चीज़ें इस्तेमाल करते वक्त आपने बहुत मोहतात रहना है। वैसे 9 अगस्त का दिन जो आप लोगों के लिए रहेगा वो बड़ा अच्छा रहेगा। 9-10 अगस्त के दिन आप लोगों के लिए एक बहुत खूबसूरत दिन रहेंगे, आप लोग बहुत रोमांटिक रहेंगे। इस ड्यूरेशन में आपकी लव लाइफ बेहतर हो जाएगी। तो अगर आप किसी को पसंद करते हैं, मोहब्बत का इजहार करना चाहते हैं, तो 9 और 10 अगस्त ये 2 दिन ज़्यादा अच्छे रहेंगे। तो अगर मोहब्बतों का इजहार करना चाहते हैं तो ये बात आप कह सकते हैं। अगर आप किसी को पसंद करते हैं, रिश्ता आगे बढ़ाना चाहते हैं,
दोस्ती के रिश्ते को मोहब्बत में बदलना चाहते हैं या फिर मोहब्बत को शादी में बदलना चाहते हैं, तो ऐसे बड़े फैसले करने के लिए ये टाइम अच्छा है। इसके बाद आप लोगों ने अपने करियर पर बहुत तवज्जो देनी है, क्योंकि अब आप लोगों के काम की जगह पर करियर में कुछ बड़ी चेंजेस आ सकती हैं। अगर तो आप जॉब कर रहे हैं, काम की जगह पर कुछ चेंजेस करना चाहते हैं, कहीं ट्रांसफ़र करवाना चाहते हैं, तो पहले 2 हफ्ते बहुत अच्छे रहेंगे। इस ड्यूरेशन में आप लोगों को ट्रांसफ़र के लिए कोशिश करना चाहिए, और अगर आप किसी बेहतर सैलरी पैकेज पर जाना चाहते हैं तो उसके लिए भी आपको कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि इस ड्यूरेशन में आप लोगों ने अगर बेहतरी के लिए, ग्रोथ के लिए कोशिश की तो उसका आपको फ़ायदा होगा। लेकिन यहाँ पे फिर मैं कहूँगा कि सुनी सुनाई बातों में आकर आपने कोई भी बड़ा फैसला नहीं करना। जो भी काम करना है बहुत रिसर्च और तहकीक के बाद आपको काम करना चाहिए। हाँ, जो सेकंड हाफ रहेगा वो आप लोगों के लिए ज़्यादा अच्छा हो जाएगा, ख़ास तौर पर आप लोगों की लव लाइफ को लेकर। और जो आखिरी हफ्ता होगा वो आप लोगों की इंट्यूशंस को, आप लोगों के जज्बात को गरमा देगा। आप लोगों की छठी हिस्स बहुत अच्छा काम करेगी। आपको ख्वाब आ सकते हैं, तो आने वाले हालातों वाक़यात के हवाले से कुछ खबरें, कुछ अच्छी चीज़ें आपको इशारे में मिल सकती हैं या आपके जहन में ख्याल आते रहेंगे। हाँ, इस ड्यूरेशन में जो उलझने थी माजी की, वो उलझने भी काफ़ी हद तक कम होती हुई नज़र आ रही हैं। और अगस्त के महीने में आप लोग देखेंगे कि पुरानी उलझने, पुराने इख्तलाफात और झगड़े आहिस्ता आहिस्ता कम होते चले जाएंगे। तो मामलात को बेहतर करने के लिए, चीज़ों को ठीक करने के लिए, इख्तलाफात ख़त्म करने के लिए, रूठों को मनाने के लिए ये पूरा महीना इंशाल्लाह बहुत अच्छा रहेगा। और वो तमाम लोग जिनका काम कारोबार ऐसा है कि जैसे आप कोई इंपोर्ट एक्सपोर्ट का बिजनेस कर रहे हैं या फ्रीलांसिंग कर रहे हैं या कोई भी ऐसा काम कि जिसमें किसी फॉरेन कंट्री के साथ, बैरून मुल्क के साथ आपकी आमदन जुड़ी हुई है, तो आप लोगों के लिए यह वक्त ज़्यादा अच्छा रहेगा। जैसे फ्रीलांसर्स, अमेज़न पर काम करने वाले लोग, कंटेंट क्रिएटर्स, ऐसे तमाम लोगों के लिए यह वक्त ज़्यादा अच्छा रहेगा। कारोबार आप लोगों का इंशाल्लाह पहले की निस्बत ज़्यादा अच्छा हो जाएगा। ख़ास तौर पर जो फर्स्ट हाफ है, जो पहले 15 दिन हैं, वो कारोबारी लोगों के लिए ज़्यादा अच्छे हो जाएंगे। जॉब करने वाले लोगों के लिए भी ये वक्त बेहतरी का वक्त रहेगा, क्योंकि इस ड्यूरेशन में आपके जो अपने सीनियर्स हैं, जो बॉसेस हैं, जो आला हुकाम हैं, उनके साथ ताल्लुकात बेहतर होंगे। बल्कि अगर आपकी प्रमोशन रुकी हुई थी तो प्रमोशन होने के चांसेस बहुत ज़्यादा रहेंगे। बल्कि अगर आपका पैसा कहीं डूब गया था तो डूबी फंसी रकम वसूल करने के लिए जो सेकंड हाफ होगा 15 अगस्त के बाद का वक्त, वो ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो ये जो टाइम है, ये जो महीना रहेगा कारोबारी लोगों के लिए और जॉब करने वाले लोगों के लिए, दोनों के लिए एक अच्छा टाइम रहेगा। आपकी आमदन खास तौर पर जो सेकंड हाफ है उसमें ज़्यादा अच्छी हो जाएगी, लेकिन अखराजात भी बढ़ेंगे, गैर ज़रूरी अखराजात हो सकते हैं, तो पैसा बचाने की आपने कोशिश भी करनी है। और अगस्त के आखिरी 10 दिनों में ख़ास तौर पर आपने ड्राइव करते वक्त या फिर अगर आप कोई मैकेनिकल काम करते हैं, गाड़ियों का काम करते हैं, या आप मशीनरी पर काम करते हैं, या कोई रिस्की काम करते हैं, या फिर ख़वातीन जो घर में किचन में काम करती हैं, प्रेशर कुकर के साथ वो खाने बना रही होती हैं, तो ऐसे तमाम जो मामलात हैं कि जिसमें रिस्क होता है, उन्हें बहुत मोहतात रहना होगा। और दूसरी तरफ आपके घर का माहौल अब बेहतर हो जाएगा, फैमिली मेम्बर्स के साथ ताल्लुकात अच्छे होंगे। बल्कि इस ड्यूरेशन में आप अपने घर पर कुछ बेहतरी वाले काम करवा सकते हैं, जैसे रेनोवेशन करवा सकते हैं, घर की तामीर और तरक्की के लिए आप कुछ बेहतर स्टेप ले सकते हैं, बेहतरी के काम कर सकते हैं। और जैसे मैंने आपको पहले बताया कि आप लोगों के एक्सपेंसेस बढ़ेंगे, तो इस ड्यूरेशन में कुछ ऐसे अखराजात हो सकते हैं, कुछ बड़े अखराजात जैसे घर पर खर्चा हो सकता है, या आप अपने लिए शॉपिंग ज़्यादा करेंगे, या घर की चीज़ें आप खरीदते रहेंगे। तो इस तरह के अखराजात अगस्त के महीने में कुछ ज़्यादा हो सकते हैं। और जाते जाते आप लोगों के लिए दुआ है कि अल्लाह आप लोगों को बहुत खुश रखे, सलामत रहें, खुशियाँ बांटते रहिए।
اب دیکھیں یہاں پر سیاروں کی پوزیشن تو بہت اچھی ہے، انرجیز بہت اچھی ہیں، ان انرجیز سے فائدہ آپ نے اٹھانا ہے، لیکن وہ تمام لوگ جن کے معاملات ٹھیک نہیں ہو رہے، ایک عرصے سے خراب چلے آ رہے ہیں، تو انہیں اپنی پرسنل کیلکولیشنز کروانی چاہیے۔ اس کے لیے آپ ہمیں کانٹیکٹ کر سکتے ہیں، اسکرین پر ای میل ایڈریس دیا ہوا ہے، واٹس ایپ نمبر دیے ہوئے ہیں، آپ ہمیں کانٹیکٹ کریں گے، فیس پے کریں گے، اپنی برتھ ڈیٹیل شیئر کریں گے اور ہم آپ کو ڈیٹیل میں سب کچھ سمجھا دیں گے۔ تو خوش رہیں، خوشیاں بانٹتے رہیے۔ اللہ حافظ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اسکارپیو، برج عقرب۔ اسکارپینز اگست کے مہینے کی بات کر رہے ہیں تو اگست کا مہینہ آپ لوگوں کے لیے ایک تبدیلی کا مہینہ ہے، کیونکہ اگست کے مہینے میں بہت سی نئی اپارچونٹیز آپ لوگوں کو ملنے والی ہیں، بلکہ اگر ہم یہ کہیں کہ یہ وہ وقت ہے کہ جب آپ ایک نئی بنیاد رکھ پائیں گے، ایک نئی زندگی شروع کر سکتے ہیں۔ بہت سے لوگوں کے لیے اب چیزیں بدل رہی ہیں، آپ کی زندگی بدل رہی ہوگی، کام کی جگہ پر تبدیلیاں آ رہی ہوں گی، کام کے انداز میں تبدیلیاں آ رہی ہوں گی، یا کچھ بڑی تبدیلی ایسی آپ کی زندگی میں ضرور ہونی چاہیے کہ جس کی وجہ سے نہ صرف آپ کی زندگی، آپ کی روٹین، آپ کے معاملات سب کہیں نہ کہیں کچھ بدلاؤ ضرور آنے والا ہے، اور یہ سلسلہ ابھی شروع ہونے والا ہے اگست کے مہینے سے۔ جو پہلا حصہ ہے، خاص طور پر جو فرسٹ ہاف ہے، پہلے جو 15 دن ہیں، اس ڈیوریشن میں ایک تو آپ لوگ بڑے خوش قسمت رہیں گے، مذہب کی طرف آپ کا رجحان بڑھے گا، روحانیت کی طرف رجحان بڑھے گا، ذکر اذکار زیادہ کریں گے، وظائف کریں گے، نمازیں پڑھیں گے، روحانی لوگوں سے مل سکتے ہیں، کچھ اسپرچول لٹریچر پڑھ سکتے ہیں، یا کوئی مذہبی سفر کر سکتے ہیں، جیسے حج، عمرہ، زیارات کے لیے جا سکتے ہیں، روحانی لوگوں سے مل سکتے ہیں، حج کا پلان کر سکتے ہیں۔ تو ایسی چیزیں کچھ زیادہ رہیں گی۔ اور اگر آپ اسٹوڈنٹ ہیں، فردر سٹڈیز کے لیے کسی دوسرے ملک میں جا کے پڑھنا چاہتے ہیں، یا کوئی سکل سیکھنے کے لیے کوئی سفر کرنا چاہتے ہیں، آپ کوئی ہنر سیکھنے کے لیے کسی دوسرے شہر، کسی دوسرے ملک بھی جانا چاہتے ہیں، تو بھی یہ وقت آپ لوگوں کے لیے زیادہ اچھا رہنے والا ہے۔ کریئر گروتھ آپ لوگوں کی سیکنڈ ہاف میں زیادہ اچھی رہے گی، کام کاروبار بہتر ہو جائے گا، نئے راستے کھلنا شروع ہو جائیں گے، نئے مشورے ملنا شروع ہو جائیں گے، تو کام کی جگہ پر آپ کو ایک تو گروتھ نظر آنا شروع ہو جائے گی۔ دوسرا، آپ جو بھی کام کر رہے ہیں، آپ کو اپنے کاموں کی وجہ سے عزت ملنا شروع ہو جائے گی، کامیابیاں آپ کو جلدی ملنا شروع ہو جائیں گی۔ پہلے اگر آپ لوگ ایک لمبے ٹائم تک محنت کرتے رہتے تھے اور ایک لمبی محنت کے بعد آپ کو کچھ اچھے رزلٹ نظر آتے تھے، تو اب وہی رزلٹ جلدی نظر آنا شروع ہو جائیں گے۔ تو کاروباری لوگوں کا ویسے بھی اب دائرہ کار وسیع ہوگا، نئے کاروباری لوگوں کے ساتھ تعلقات بنیں گے، کچھ نئے ایسے مشورے آپ کو مل سکتے ہیں کہ جس سے آپ اپنے کاروبار کو بڑھا سکتے ہیں، نئی پروڈکٹس لانچ کر سکتے ہیں، نئی دکانیں، نئی برانچز کھول سکتے ہیں۔ تو آپ کا جو کاروباری دائرہ ہے وہ اب وسیع ہوگا۔ جو لوگ جاب کر رہے ہیں ان کے لیے سیکنڈ ہاف زیادہ بہتر رہے گا، کیونکہ کام کی جگہ پر ایک تو آپ کی پوزیشن اچھی ہوگی، معاملات زیادہ بہتر ہوں گے، آپ کے کاموں کو سراہا جائے گا، آپ لوگوں کو آپ کی محنت کا جو ریوارڈ ہے وہ ملنا شروع ہو جائے گا، فائدہ ملنا شروع ہو جائے گا۔ ہاں، لیکن یہ سب چیزیں جڑی ہوئی ہیں آپ کی کوشش کے ساتھ۔ آپ جس کام کے لیے کوشش کریں گے اس کام کا ہی آپ کو فائدہ ہوگا۔ تو محنت کرنے کا یہ وقت ہے، آپ لوگ جتنی محنت کریں گے اتنا بڑا فائدہ آپ لوگ لے سکتے ہیں۔ ہاں، اس ڈیوریشن میں جو اگست کا مہینہ ہے، اس ڈیوریشن میں وہ تمام لوگ جنہیں خون کے حوالے سے مسائل رہتے ہیں، بلڈ پریشر کا مسئلہ ہے، دل کا مسئلہ ہے، ہارٹ پیشنٹ ہے، تو انہیں اپنی زیادہ کیئر کرنا ہوگی۔ یا وہ تمام لوگ جنہیں الرجی رہتی ہے، یا خاص طور پر جو دمے کے مریض ہیں جنہیں ڈسٹ الرجی رہتی ہے، انہیں اپنا زیادہ خیال رکھنا ہوگا، کیونکہ یہ چیزیں آپ کو پریشان کر سکتی ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ پہلے جو 3 ہفتے ہیں، یہ 3 ہفتے آپ کی لو لائف میں کہیں نہ کہیں کچھ ایسی الجھنیں پیدا کر سکتی ہیں، جو الجھنیں بظاہر کچھ بھی نہیں ہوں گی،
اس کے پیچھے کوئی وجہ نہیں ہوگی، لیکن آپ کی لو لائف میں کہیں نہ کہیں کچھ ایسی کمپلیکیشنز، کچھ ایسی الجھنیں، کچھ ایگو ایشوز، یا اگلا کچھ کہے گا آپ کچھ سمجھ لیں گے، یا آپ کچھ کہیں گے اگلا پارٹنر کچھ سمجھ لے گا، اور یوں غلط فہمی پیدا ہو سکتی ہے۔ تو یہ جو غلط فہمیاں الجھنے ہیں یہ پہلے 3 ہفتے تک رہ سکتی ہیں۔ تو بہتر یہ رہے گا کہ آپ جو بھی بات کریں وہ بات بہت کلیئر کریں۔ اگر کنفیوزنگ قسم کی صورتحال رہے گی تو معاملات خراب ہو سکتے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ دیکھیے کہ جو لوگ شادی شدہ ہیں ان کی ازدواجی زندگی اگر کہیں متاثر ہوتی ہے تو انہیں بیٹھ کے بات چیت کرنی چاہیے، مسئلے کا حل نکالنا چاہیے۔ اگر آپ مسئلے کو یوں ہی چھوڑ دیں گے تو وہ آپ کے دل و دماغ میں پنپتا رہے گا، آپ اس کو سوچتے رہیں گے، بال کی کھال نکالتے رہیں گے، اور وہ معاملہ بگڑتا جائے گا اور دلوں میں دوریاں بڑھتی جائے گی۔ تو آپ نے اپنے تعلقات کو بچانے کی اور ان کو بہتر بنانے کی کوشش کرنی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ لوگوں نے اپنے مالی معاملات پر بھی توجہ دینی ہے۔ پیسوں کے حوالے سے آپ نے دوسروں پر بہت جلدی بھروسہ نہیں کرنا۔ جیسے کوئی پیسہ ادھار مانگ لے تو اس کو آپ نے پیسہ نہیں دینا، کیونکہ پیسہ ڈوب سکتا ہے۔ تو آپ نے پیسوں کے معاملے میں بھی اپنی حد تک ہی رکھنا ہے اپنے معاملے کو، کیونکہ اگر آپ دوسروں کو پیسہ دیں گے چاہے وہ قرض کی صورت ہی میں کیوں نہ دیں تو وہ پیسہ ڈوب سکتا ہے۔ باقی یہ پرسنل گروتھ کے لیے بہت اچھا ہے۔ آپ کی ذاتی زندگی میں، آپ کی کاروباری زندگی میں، آپ کی جو پیسے کے حوالے سے معاملات ہیں، ان تمام چیزوں میں یہ وقت بہتری کا وقت رہے گا۔ اس وقت آپ نے ایسے کاموں پر زیادہ توجہ دینی ہے۔ آپ نے دوسروں کے معاملات میں مداخلت نہیں کرنی، خاص طور پر اپنے رشتوں کو لے کر۔ اگر آپ دوسروں کے معاملات میں مداخلت کریں گے یا دوسروں کو اپنے معاملات میں مداخلت کرنے دیں گے تو بھی آپ کا ذہن الجھا رہے گا۔ تو جہاں آپ کو انرجیز فائدہ دے رہی ہیں آپ کو وہاں پر کام کرنا چاہیے۔ تو آپ کا کریئر ہاؤس اب چمکے گا۔ تو آپ نے اپنے کریئر کو بہتر بنانا ہے، خاموشی سے، دانش مندی سے اپنے کام پر آپ نے فوکس رکھنا ہے، آپ کے لیے معاملات بہتر ہوتے چلے جائیں گے۔ اس کے بعد دیکھیے کہ 25 اگست سے آپ لوگوں کو شہرت بھی ملے گی۔ آپ اگر کوئی ہڈن ٹیلنٹ رکھتے ہیں، جیسے آپ کو میوزک کا شوق ہے، آپ رائٹر ہیں، ڈائریکٹر ہیں، پوئٹ ہیں، ڈیزائنر ہیں، یا کوئی بھی آپ کے اندر ٹیلنٹ ہے تو آپ نے اپنا وہ ٹیلنٹ دنیا کو دکھانا ہے۔ اپنے ٹیلنٹ کو شو کیس کریں 25 اگست کے بعد۔ تو اسکارپینز، یہ جو اگست کا مہینہ ہے یہ خود شناسی کے لیے بہت امپورٹنٹ ہے۔ آپ کا کانفیڈنس بہت اچھا رہے گا۔ اگر آپ کوئی انڈیپینڈنٹلی الگ سے کام شروع کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے یہ وقت بہت اچھا ہے۔ تو اگر ہم یہ کہیں کہ اس مہینے میں آپ نے جو اب تک پلانز بنائے ہیں، اگر آپ نے ان پلانز کو ایگزیکیوٹ کرنا شروع کر دیا، آپ نے اپنے دل کی سنی، تو آپ وہ مقام حاصل کر سکتے ہیں، وہ ٹارگٹس اچیو کر سکتے ہیں جو آپ نے اب تک صرف پلانز میں رکھا ہے یا آپ نے خوابوں میں دیکھا ہے۔ تبدیلی کا یہ عمل آسان نہیں ہوتا، لیکن یہ آپ لوگوں کے لیے ایک اچھا موقع ہے، کیونکہ جیسے کہا جاتا ہے نا کہ زندگی ہر کسی کو ایک موقع ضرور دیتی ہے۔ تو اس طرح کے مواقع اب آپ لوگوں کو ملیں گے اور آپ کو اپنی زندگی بدلنے کا، بہتر بنانے کا ایک بہت اچھا موقع ہے آپ کے پاس۔ تو اس سے آپ کو فائدہ اٹھانا چاہیے۔ اور جاتے جاتے آپ لوگوں کے لیے دعا ہے کہ اللہ آپ لوگوں کو بہت خوش رکھے، سلامت رہیں، خوشیاں بانٹتے رہیے۔ اب دیکھیں یہاں پر سیاروں کی پوزیشن تو بہت اچھی ہے، انرجیز بہت اچھی ہیں، ان انرجیز سے فائدہ آپ نے اٹھانا ہے۔ لیکن وہ تمام لوگ جن کے معاملات ٹھیک نہیں ہو رہے، ایک عرصے سے خراب چلے آ رہے ہیں، تو انہیں اپنی پرسنل کیلکولیشنز کروانی چاہیے۔ اس کے لیے آپ ہمیں کانٹیکٹ کر سکتے ہیں، اسکرین پر ای میل ایڈریس دیا ہوا ہے، واٹس ایپ نمبر دیے ہوئے ہیں، آپ ہمیں کانٹیکٹ کریں گے، فیس پے کریں گے، اپنی برتھ ڈیٹیل شیئر کریں گے اور ہم آپ کو ڈیٹیل میں سب کچھ سمجھا دیں گے۔ تو خوش رہیں، خوشیاں بانٹتے رہیے۔ اللہ حافظ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ سیجیٹیریس، برج قوس،
सेजिटेरियंस, अगस्त का महीना आप लोगों के लिए एक मेहनत वाला, भाग दौड़ वाला महीना रहेगा, क्योंकि इस महीने में आप लोगों की स्ट्रगल कई मामलात में बहुत ज़्यादा रहेगी, लेकिन आप लोगों के मामलात बहुत अच्छे भी होंगे। जैसे वो तमाम लोग जो क्रिप्टो करेंसी में डील करते हैं, स्टॉक मार्केट में काम करते हैं, उन्हें कुछ बड़े फायदे होंगे। आप लोग वैसे भी अब गौर व फिक्र ज़्यादा करेंगे, तहकीक ज़्यादा करेंगे। आप जो भी काम कर रहे हैं उसमें आपकी रिसर्च बढ़ जाएगी, तहकीक बढ़ जाएगी और आपकी सोच में तब्दीली आ सकती है, आपके काम के अंदाज में या काम के तरीक़ाकार में तब्दीली आ सकती है, या आप कोई एक नया काम, बिल्कुल एक मुख्तलिफ काम भी शुरू कर सकते हैं। और इसके साथ साथ रूहानियत का भी आपको साथ रहेगा। अगर आपके मामले कहीं पर अटकते हैं, रुकते हैं, तो आपको जिक्र अज़कार करने चाहिए, क्योंकि आपको जो बड़ी अच्छी सपोर्ट मिलेगी वो स्पिरिचुअलिटी की तरफ से, रूहानियत की तरफ से मिलेगी। हाँ, वो तमाम लोग जो जॉब कर रहे हैं उन्हें अपने कलीग्स के साथ, अपने को वर्कर्स के साथ बहस मुबासों में नहीं पड़ना, किसी किस्म की दफ्तरी सियासत का आपने हिस्सा नहीं बनना। वैसे तो सेजिटेरियंस के लिए बड़ा मुश्किल होता है कि वो कोई नौकरी करें या किसी के मातहत रह के काम करें। सेजिटेरियंस आज़ाद नेचर के लोग होते हैं, आज़ाद फितरत के तहत पैदा होते हैं, तो इन्हें अपनी मर्जी से काम करना अच्छा लगता है। तो अगर आप कोई कारोबार शुरू करना चाहते हैं या इंडिपेंडेंटली कुछ शुरू करना चाहते हैं तो उसके लिए आप रिसर्च करें, तहकीक करें, क्योंकि अगर कहीं हल्का फुल्का या दबाव महसूस करते हैं या कोई अदम इत्मीनान जैसी सूरत हाल पैदा होती है, या कोई चीज़ या कोई बात या कोई माहौल आपको परेशान कर देता है, तो ये आर्जी होगा। हाँ, चौथे हफ्ते से मामलात बहुत अच्छे होना शुरू हो जाएंगे। मरकरी वीनस का मिलाप भी होगा तो आपके काम में, आपके कारोबार में बेहतरी आना शुरू हो जाएगी। वो तमाम मामलात जो काम कारोबार में अटक रहे होंगे पहले 3 हफ्तों में, वो रुकावटें तीसरे हफ्ते के बाद दूर होना शुरू हो जाएगी, कामों में तेज़ी आना शुरू हो जाएगी। इसी तरह वो तमाम लोग जो जॉब कर रहे हैं उन्हें भी जो पहले 3 हफ्ते हैं वहां पर कुछ अप्स एंड डाउन देखने को मिल सकते हैं। तो इसीलिए कहा है कि आपने ज़्यादा तवज्जो अपने काम पर रखनी है, आपने दूसरे लोगों के साथ बहस मुबासों में आपने नहीं पड़ना। और दूसरी तरफ आप लोगों की इनकम बेहतर होगी। अगर आप जॉब कर रहे हैं या कारोबार कर रहे हैं तो आपकी इनकम बेहतर हो जाएगी, लेकिन एक्सपेंसेस थोड़े ज़्यादा हो सकते हैं। तो अगर हम ये कहें कि सेविंग्स जो है, जो बचत है, वो थोड़ा मुश्किल हो सकता है, तो कुछ इस तरह के मामलात भी बनेंगे। इसके अलावा इस ड्यूरेशन में आप लोगों ने अपने काम पर ज़्यादा तवज्जो देनी है। आप काम पर जितनी तवज्जो देंगे आपके मामलात बेहतरी की तरफ ही जाएंगे। अगर कुछ रुकावटें आती हैं तो उनका हल तलाश करना है। आपने कोई भी इम्पल्सिव डिसीजन नहीं लेना, जैसे बेजार होके, तंग आके, जल्दबाजी में आपने काम छोड़ नहीं देना, क्योंकि ये कुछ एनर्जीज ऐसी रह सकती हैं, स्लो एनर्जी रह सकती है शुरू दिनों में। हाँ, आपने अपनी लव लाइफ में, अपने रिश्तों के अंदर भी दूसरों पर ज़्यादा तनकीद नहीं करनी। अपने मामलात को यहाँ पर भी आपने समझदारी से लेकर चलना है। आप लोगों के लिए जो सही अच्छा टाइम शुरू होगा वो तीसरे हफ्ते से शुरू हो जाएगा। आपके रिश्ते भी बेहतर होना शुरू हो जाएंगे, आपकी बातचीत के अंदर नरमी आना शुरू हो जाएगी, दूसरे लोग आपको सपोर्ट करना शुरू हो जाएंगे, आपके जो इख्तलाफात हैं वो भी ख़त्म होना शुरू हो जाएंगे। हाँ, इसके साथ साथ देखिए कि 11 अगस्त तक आप लोगों ने कोशिश करनी है कोई लंबे सफ़र ना करें या कोई बड़ा एग्रीमेंट भी आपको साइन नहीं करना चाहिए। हाँ, 11 अगस्त के बाद आप एग्रीमेंट कर सकते हैं, नए मुआहदे कर सकते हैं। हाँ, उससे पहले अगर आप कुछ बैंकों की ट्रांजैक्शंस करते हैं या ऐसे कुछ नए एग्रीमेंट्स करते हैं तो उस एग्रीमेंट की तमाम शिकें बड़े गौर से पढ़नी हैं। वो तमाम लोग जो मीडिया, सोशल मीडिया पर काम करते हैं उन्हें 11 अगस्त के बाद कुछ बड़े फ़ायदे मिलेंगे। आपकी बातों को सराहा जाएगा, आप ज़्यादा सोशल हो जाएंगे और ये जो आपका सोशल सर्कल है ये 6 अगस्त के बाद ही बढ़ना शुरू हो जाएगा।
आप किसी बर्थडे पार्टी में जाएंगे, दोस्तों की महफिलें ज़्यादा रहेंगी, आप रातों को ज़्यादा आउटिंग कर सकते हैं, घूम सकते हैं, दोस्तों के साथ गपशप कर सकते हैं, नए आइडियाज़ पर बात कर सकते हैं। तो 6 अगस्त के बाद आपकी जो सोशल लाइफ है वो बहुत एक्टिव हो जाएगी। और जो 9 अगस्त है, 9 अगस्त को आपको कोई बड़ी खुशी की खबर भी मिल सकती है, कोई ऐसा पैगाम मिल सकता है जिस पैगाम का या जिस खबर का आप इंतज़ार कर रहे थे। तो कोई एक बड़ी डेवलपमेंट 9 अगस्त को होती हुई नज़र आ रही है। हाँ, अगर आप कोई सफ़र करना चाहते हैं, किसी दूसरे मुल्क का सफ़र करना चाहते हैं, स्टडी वीज़ा के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, तो 11 अगस्त के बाद आपको ऐसी कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि उसमें आपको फ़ायदा भी होगा। इसके साथ साथ देखिए कि 22 अगस्त से आप लोगों के अंदर एक नई लीडरशिप आ जाएगी। आप लोग अपने अंदर एक नई एनर्जी महसूस करेंगे, आप हर काम में आगे आगे रहेंगे। आप अगर जॉब कर रहे हैं तो काम की जगह पर आपको कुछ नई जिम्मेदारियां भी मिल जाएंगी। प्रमोशन रुकी हुई थी तो प्रमोशन के चांसेस भी हैं। या फिर कुछ लोगों के लिए यूं भी हो सकता है कि अगर आप बेरोजगार हैं तो अगर आप पहले 3 हफ्तों में जॉब के लिए कोशिश करते हैं या अप्लाई करते हैं तो 21 अगस्त के बाद आपको जॉब भी मिल जाएगी। या फिर अगर आप पहले से जॉब कर रहे हैं तो आपको किसी बेहतर जॉब की ऑफर भी आ सकती है। 25 अगस्त से आपकी लव लाइफ बेहतर हो जाएगी। अगर पहले रिश्तों के अंदर इख्तलाफात पैदा होते भी हैं तो वो इख्तलाफात खुद ब खुद ख़त्म हो जाएंगे। और वो तमाम लोग जो सिंगल हैं उनके लिए ये एक बहुत अच्छा प्रोडक्टिव वक्त रहेगा, क्योंकि इस ड्यूरेशन में आपके नए रिश्ते बन जाएंगे और नए रिश्ते बड़ी जल्दी बन जाएंगे। बहुत जल्दी किसी से मोहब्बत हो सकती है। तो अगस्त का जो सेकंड हाफ है, जो दूसरा हिस्सा है, वो आप लोगों के लिए ज़्यादा फ़ायदे का वक्त रहेगा, चाहे वो रिश्ते हैं, चाहे वो काम है, कारोबार है। 19 अगस्त के बाद आप लोग वैसे भी बड़े फिलोसफिकल हो जाएंगे, आपकी सोचों में वुसअत आएगी, आप रिसर्च में, तहकीक में, एजुकेशन में, फिलोसफिकल डिस्कशंस में कुछ ज़्यादा एक्टिव हो जाएंगे। और जाते जाते आप लोगों के लिए दुआ है कि अल्लाह आप लोगों को बहुत खुश रखे, सलामत रहें, खुशियां बांटते रहिए। अब देखिए, यहाँ पर सैयारों की पोजीशन तो बहुत अच्छी है, एनर्जीज बहुत अच्छी हैं। इन एनर्जीज से फायदा आपने उठाना है। लेकिन वो तमाम लोग जिनके मामला ठीक नहीं हो रहे, एक अरसे से खराब चले आ रहे हैं, तो उन्हें अपनी पर्सनल कैलकुलेशंस करवानी चाहिए। उसके लिए आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। स्क्रीन पर ईमेल एड्रेस दिया हुआ है, व्हाट्सएप नंबर दिए हुए हैं। आप हमें कांटेक्ट करेंगे, फीस पे करेंगे, अपनी बर्थ डिटेल शेयर करेंगे और हम आपको डिटेल में सब कुछ समझा देंगे। तो खुश रहें, खुशियां बांटते रहिए। अल्लाह हाफिज। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैप्रिकॉर्न, बुर्ज जद्दी। कैप्रिकॉर्न मींस अगस्त के महीने की बात कर रहे हैं तो अगस्त का महीना आप लोगों के लिए एक रेवोल्यूशनरी महीना रहेगा, एक इनकलाबी महीना हो सकता है। आपकी रोमांटिक लाइफ के अंदर भी बहुत से नए मोड़ आने वाले हैं, नई चीज़ें होंगी। तो अगस्त के महीने के अगर हम देखें कि कौन से मामलात हैं जहां पर आप लोगों को बहुत संभल के चलना होगा और कौन से ऐसे मामलात हैं जहां पर आपको कुछ खुशखबरियां भी मिलेंगी, क्योंकि ये महीना कुछ खुशखबरियां भी लेकर आया है और कुछ चैलेंजेस भी लेकर आया है। तो कैप्रिकॉर्नियंस, अगस्त का महीना करियर के मामलात के हवाले से कुछ हल्का फुल्का कहीं ना कहीं दबाव का शिकार हो सकता है। खास तौर पर पहले 3 हफ्ते तो ऐसी सूरत हाल रह सकती है। या फिर काम की जगह पर वर्कलोड बढ़ेगा, काम आपको ज़्यादा करना पड़ेगा। और हाँ, अगर आप जॉब कर रहे हैं तो काम की जगह पर आपने जो भी काम करना है उस काम का क्रेडिट आपने खुद लेना है, क्योंकि ऐसा हो सकता है कि मेहनत आप करते रहें और आपकी मेहनत का क्रेडिट कोई और भी ले सकता है। कोई और जाके बताता रहेगा अपने सीनियर्स को, अपने बॉसेस को कि यह काम मैंने किया है या मैंने करवाया है। तो इस ड्यूरेशन में ऐसे मामलात पर आपने नज़र भी रखनी है। और दूसरी तरफ वो तमाम लोग जो शराकत पर काम कर रहे हैं, और अगर आप अपोजिट जेंडर के साथ पार्टनरशिप में हैं, बिजनेस के पार्टनरशिप हैं, तो आपने बहुत मोहतात होकर डील्स करनी है।
क्योंकि पैसे का नुकसान हो सकता है। आप कोई गलत डील कर सकते हैं या जल्दबाजी में या किसी के बहकावे में आकर आप कोई गलत डील कर सकते हैं। और अगर हम पैसों के मामलात को देखें तो फ्लो ऑफ इनकम बेहतर तो रहेगा, ऐसा नहीं है कि पैसा रुक जाएगा, पैसा आता रहेगा, लेकिन यह है कि थोड़ा डिले हो सकता है। तो अगर पैसों के मामलात में ताखीर भी होती है तो भी आपको पैसा मिल जाएगा, पैसा आपका फंसेगा नहीं, लेकिन यह है कि थोड़ी ताखीर के साथ हो सकता है। दूसरी तरफ यह महीना आप लोगों के अंदर एक रूहानी तब्दीली भी लेकर आएगा। आप लोगों का बिलीफ सिस्टम अब चेंज हो सकता है या शेक हो सकता है। आप लोग अब तक जिस एक सोच के तहत जिंदगी गुजारते आए हैं, अब आपकी वो सोच बदल सकती है। आप अपने तजुर्बात से सीखेंगे और आपका कोई एक नया बिलीफ बन जाएगा। आपकी लोगों के बारे में राय बदलेगी, हालातों वाक़यात के बारे में आपकी राय अब बदल जाएगी। तो पैसे के हवाले से जो पहले 5 दिन हैं, 5 अगस्त तक मामला थोड़े स्लो हो सकते हैं, लेकिन 6 अगस्त से ही आप लोगों के कामों के अंदर तेजी आना शुरू हो जाएगी। आपका करियर हाउस रोशन होना शुरू हो जाएगा। आपकी मेहनत का आपको रिवार्ड मिलना शुरू हो जाएगा। वो तमाम लोग जो बेरोजगार हैं, उन्हें जॉब के लिए कोशिशें तेज कर देनी चाहिए 6 अगस्त के बाद, क्योंकि अगर आप जॉब की तलाश में हैं तो आपको बेहतर जॉब मिल जाएगी। आप प्रमोशन के इंतज़ार में हैं तो प्रमोशन होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाएंगे। 9 अगस्त से वैसे भी आपकी आमदन में अचानक से एक बड़ी चेंज भी आएगी, लेकिन फैसला लेने में जल्दी मत कीजिएगा। लेकिन यह है कि आप लोगों के लिए कोई एक बड़ी ऑफर आपके हाथ लग सकती है, ज़्यादा पैसा कमाने का मौका आपको मिल सकता है। लेकिन अगर ऐसी कोई बड़ी ऑफर आती है आपके पास अचानक से पैसा कमाने की, तो फिर भी आपने 11 अगस्त तक वेट करना है। उसके बाद आप ऐसी कोई इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। इसके बाद देखिए कि अब आप लोग वैसे भी काफ़ी हद तक इंडिपेंडेंट हो जाएंगे। आप अपने बचपन से जिन सोचों में रहे हैं या जो आपकी ख़ानदानी रवायात हैं या फिर आपका जो सोशल सर्कल है, वो अब बदलेगा। आपका सोशल सर्कल अब कुछ ऐसा हो सकता है कि जो आपको स्पिरिचुअलिटी की तरफ लेकर जाए, रूहानियत की तरफ लेकर जाए। और वैसे भी आखिरी हफ्ते में, ख़ास तौर पर आखिरी 8 दिनों में, आप सैर व तफरीह के लिए भी कहीं जा सकते हैं, दोस्तों के साथ घूमने जा सकते हैं, आप कोई सफ़र कर सकते हैं, आउटिंग पर जा सकते हैं। अगर आप स्टूडेंट हैं, फर्दर स्टडीज़ के लिए किसी दूसरे मुल्क जा सकते हैं। तो ओवरऑल ये जो टाइम है आपको कहीं ना कहीं खुशी ही देगा। आप सोशल रहेंगे, नए लोगों से मिलेंगे और इस सफ़र को आप लोग बहुत इंजॉय भी करेंगे। ये सफ़र आप लोगों के लिए जो आखिरी 8 दिनों में होंगे, इस ड्यूरेशन में आपको खुशी भी मिलेगी, आपकी सोचने का जो अंदाज है वो भी बदलेगा, आपको रूहानी तौर पर एक तस्कीन भी मिलती रहेगी। और वैसे भी ये वक्त आप लोगों के लिए ज़्यादा रोमांटिक रहेगा। ख़ास तौर पर 25 अगस्त के बाद जो लोग शादीशुदा हैं, वो अपने रिश्ते के अंदर एक नई एनर्जी महसूस करना शुरू हो जाएंगे, जैसे रिश्ते के अंदर एक नई जान आ जाएगी। आप पहले की निस्बत ज़्यादा अपने पार्टनर का ख्याल रखना शुरू हो जाएंगे, या आपका पार्टनर आपकी ज़्यादा केयर करना शुरू हो जाएगा या शुरू हो जाएंगी, दोनों सूरतों में। और वैसे भी आखिरी दिनों में आप लोगों के अंदर कशिश भी बहुत रहेगी, बड़े ज़हन रहेंगे, खुले दिल के रहेंगे, तो खुले दिल के साथ कुछ बड़े फैसले करेंगे। तो अगस्त के जो आखिरी 2 हफ्ते हैं, ये आप लोगों के लिए कुछ बड़ी तब्दीलियां भी लेकर आएंगे, पॉजिटिव चेंजेस लेकर आएंगे। अब वो पॉजिटिव चेंजेस काम की जगह पर भी होंगी, कारोबार में, जॉब में भी होंगी, और आपकी लव लाइफ में, आपके रिश्तों में, आपकी शादीशुदा ज़िंदगी के अंदर भी बड़ी पॉजिटिव वाइब्स आना शुरू हो जाएंगी। तो ओवरऑल अगर हम देखें तो यह टाइम आप लोगों के लिए बड़ा खूबसूरत टाइम रहेगा, बड़ी खूबसूरत एनर्जीज वाला टाइम रहेगा। तो आप लोगों के लिए ये जो महीना है, फाइनेंशियल एक प्लानिंग का महीना है। करियर में आपको कुछ नई कामयाबियां भी मिलेंगी। लव लाइफ में आप लोग एक नई एनर्जी, एक नई हरारत महसूस करेंगे। और रूहानी तौर पर
یہ جو وقت ہے یہ خود شناسی کا وقت رہے گا. اپنے آپ کو ٹائم دیں, اکیلے بیٹھیں, سوچیں کہ آپ نے پایا کیا ہے, کھویا کیا ہے, کہاں کہاں آپ کو نقصان ہوا, کہاں کہاں کس کس کام میں کس کس راستے سے کس کس کی مدد سے کیسے کیسے آپ کو فائدہ پہنچا. اور پھر آپ ذکر اذکار کریں, وظائف کریں, تو اپنی زندگی کو سمجھنے کا اور اسے ایک نئے رنگ دینے کا, ایک نئے پیٹرن پر لے کر چلنے کا یہ ایک بہت اچھا وقت ہے. تو اپنے آپ کو, اپنی طاقت کو پہچانیں اور اپنی زندگی کا ایک نیا باب لکھنا شروع کریں یہاں سے. اور جاتے جاتے آپ لوگوں کے لیے دعا ہے کہ اللہ آپ لوگوں کو بہت خوش رکھے, سلامت رہیں, خوشیاں بانٹتے رہیے. اب دیکھیں یہاں پر سیاروں کی پوزیشن تو بہت اچھی ہے, انرجیز بہت اچھی ہیں. ان انرجیز سے فائدہ آپ نے اٹھانا ہے. لیکن وہ تمام لوگ جن کے معاملات ٹھیک نہیں ہو رہے, ایک عرصے سے خراب چلے آ رہے ہیں, تو انہیں اپنی پرسنل کیلکولیشنز کروانی چاہیے. اس کے لیے آپ ہمیں کانٹیکٹ کر سکتے ہیں. اسکرین پر ای میل ایڈریس دیا ہوا ہے, واٹس ایپ نمبر دیے ہوئے ہیں. آپ ہمیں کانٹیکٹ کریں گے, فیس پے کریں گے, اپنی بڑی ڈیٹیل شیئر کریں گے اور ہم آپ کو ڈیٹیل میں سب کچھ سمجھا دیں گے. تو خوش رہیں, خوشیاں بانٹتے رہیے. اللہ حافظ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. ایکویریس, برج دل. تو ایکویرینس, اگست کا آغاز آپ لوگوں کے لیے ایک نئی امنگ کے ساتھ ہو رہا ہے. بڑی زبردست چیزیں رہیں گی. آپ لوگ ویسے بھی اپنے اندر ایک نئی انرجی محسوس کریں گے. بڑے خوش قسمت رہیں گے, قسمت کا ساتھ آپ لوگوں کو ملے گا. مالی معاملات آپ لوگوں کے بڑے توجہ طلب رہیں گے. آپ بڑا زور دیں گے. اگر آپ نے پیسہ کہیں کسی کو دیا ہوا تھا قرض کی صورت میں, تو وہ پیسہ وصولنے کے لیے کوشش کرنی چاہیے. اگر جائیداد پراپرٹی کے حوالے سے کوئی جھگڑا, کوئی مسئلہ چل رہا ہے, تو وہاں پر کوئی بڑا ریلیف آپ کو مل سکتا ہے, یا فیصلہ آپ کے حق میں آنے کا امکان بہت زیادہ ہے مہینے کے آغاز میں ہی. اگر آپ شراکت پر کوئی کام کر رہے ہیں تو اس کے لیے بھی یہ ٹائم اچھا ہے, لیکن کچھ الجھنیں آ سکتی ہیں. ایسا ہو سکتا ہے کہ آپ کچھ کہیں, اگلا کچھ سمجھے اور بات کہاں کی کہاں پہنچ جائے. لیکن یہ معاملہ زیادہ لمبا نہیں چلے گا. یہ 11 اگست تک کچھ اس طرح کی انرجیز رہ سکتی ہیں. ضروری نہیں ہے کہ یہ ہو ہی ہو. کچھ ہلکی مائنر سی, ایک مائلڈ سا قسم کا ایک ایفیکٹ رہ سکتا ہے. تو اس لیے آپ نے جو بھی بات کرنی ہے وہ بات بہت کلیئر ہونی چاہیے. اس کے ساتھ ساتھ اگر آپ کچھ ذکر اذکار یا وظائف کرتے آ رہے ہیں, یا کسی خاص مقصد کو پانے کے لیے آپ کچھ ذکر یا وظائف کر رہے ہیں, تو 9 اگست کے بعد آپ لوگ دیکھیں گے کہ آپ کو وہاں سے بھی کچھ فائدہ ہونا شروع ہو جائے گا, ریلیف ملنا شروع ہو جائے گا, آپ کے ٹارگٹس اچیو ہونا شروع ہو جائیں گے. اور جیسے میں نے تھوڑی دیر پہلے الجھاؤ کی بات کی, کنفیوژنز کی یا غلط فہمیوں کی بات کی, تو وہ الجھاؤ, کنفیوژنز یا غلط فہمیاں 11 اگست سے ختم بھی ہونا شروع ہو جائیں گی. اگر آپ کوئی میڈیا, سوشل میڈیا میں کام کرتے ہیں, مارکیٹنگ کا کام کرتے ہیں, ٹیچر ہیں, وکیل ہیں, تو 11 اگست کے بعد آپ کے معاملات بڑے سمودھ ہونا شروع ہو جائیں گے. لیکن 11 اگست سے پہلے آپ کو کوئی بھی ایسی بات نہیں کہنی کہ آپ اپنی ہی بات کے اندر پھنس جائیں. اور ویسے بھی کام کی جگہ پر آپ کے اندر ایک کمپٹیشن بھی رہے گا. آپ لوگ زیادہ جوش جذبے کے ساتھ کام کریں گے, اور اس جوش کا, اس جذبے کا, اس محنت کا آپ کو فائدہ بھی ملے گا. نوکری ہو یا کاروبار, دونوں میں کچھ معمولی قسم کے ڈیلے آئیں گے, رکاوٹیں ہلکی پھلکی آ سکتی ہیں, لیکن آپ لوگ اپنے ٹارگٹس کو اچیو کر لیں گے. آپ کے معاملات رکیں گے نہیں. ہاں, وہ تمام لوگ جو بے روزگار ہیں انہیں جاب لینے کے لیے کوشش کرنی چاہیے. نئی نئی جاب کے لیے اپلائی کریں. جو آپ کی کوالیفیکیشن کے مطابق کہیں بھی جاب اناؤنس ہوتی ہے یا ویکینٹ پوزیشن آپ کو نظر آتی ہے, تو لازمی کوشش کریں, جاب کے لیے اپلائی کریں. کیونکہ اس ڈیوریشن میں اگر آپ کوشش کرتے ہیں تو آپ کو اچھا روزگار مل جائے گا. اگر آپ جاب تبدیل کرنا چاہتے ہیں تو بھی یہ وقت اچھا ہے, مطلب بہت اچھا نہیں ہے, ایوریج وقت ہے. بہتری بہرحال ضرور رہے گی. آپ کی مرضی کے مطابق معاملات بن جائیں گے. ہاں, کوئی بڑی انویسٹمنٹ آپ کو نہیں کرنی چاہیے.
اگر آپ لوگ کوئی بڑی انویسٹمنٹ کرنا چاہتے ہیں، جیسے ساری زندگی کی جمع پونجی اگر آپ کسی ایک کام میں لگانے کا سوچ رہے ہیں تو اس کے لیے یہ ٹائم اچھا نہیں ہے۔ بہتر یہ رہے گا کہ جو آپ پرانے کام کر رہے ہیں انہی کو آپ کنٹینیو رکھو تو زیادہ اچھا رہے گا، معاملات آپ لوگوں کے ٹھیک رہیں گے۔ اس کے ساتھ ساتھ دیکھیے کہ جو آخری 10 دن ہیں یہ خاص طور پر آپ لوگوں کے لیے بہت اچھے رہیں گے نئے رشتوں کے حوالے سے، کیونکہ یہ وہ ٹائم ہے جو سنگل لوگوں کے لیے بہت اچھا ٹائم ہوگا، کیونکہ اس ڈیوریشن میں جو آخری 10 دن ہیں اس ڈیوریشن میں جو رشتے بنیں گے وہ رشتے بڑے ہی مضبوط بنیں گے۔ ان رشتوں کے اندر ایک روحانی کشش بھی ہوگی اور وہ رشتے بڑی جلدی کامیابی کی طرف چلنا اور جڑنا شروع ہو جائیں گے۔ مطلب چٹ منگنی پٹ بیاہ والا معاملہ بھی ہو سکتا ہے، تو بڑے مبارک رشتے بنیں گے۔ تو اگر آپ کسی سے محبت کرتے ہیں تو رشتے کی بات آگے بڑھانے کے لیے یہ ٹائم اچھا رہے گا، معاملات بہتری کی طرف ہی جائیں گے۔ اس کے ساتھ ساتھ دیکھیے کہ سیٹرن اور مارس کی جو نظر ہے یہ کہیں نہ کہیں غصہ پیدا کرے گی، تو آپ نے کچھ ایسی باتیں ہیں جن پر آپ غصہ نہ بھی کریں تو چل سکتا ہے، تو غصے پر آپ نے کنٹرول ہی رکھنا ہے۔ اور ویسے بھی آخری دنوں میں آپ کو غصہ کچھ زیادہ بھی آئے گا، جہاں ایک طرف معاملات بہت اچھے ہوں گے دوسری طرف غصہ بھی بڑھے گا۔ کچھ چھوٹی چھوٹی باتیں آپ ایگو پہ بھی لے سکتے ہیں کہ یہ کام میری مرضی سے کیوں نہیں ہوا، یا اس کو یوں ہونا چاہیے تھا، میں یوں چاہ رہا تھا یا چاہ رہی تھی۔ تو اس طرح کے معاملات پر آپ نے تھوڑی درگزر بھی کرنی ہے، نظر انداز کرنا ہے۔ اور جاتے جاتے آپ لوگوں کے لیے دعا ہے کہ اللہ آپ لوگوں کو بہت خوش رکھے، سلامت رہیں، خوشیاں بانٹتے رہیے۔ اب دیکھیں یہاں پر سیاروں کی پوزیشن تو بہت اچھی ہے، انرجیز بہت اچھی ہیں، ان انرجیز سے فائدہ آپ نے اٹھانا ہے۔ لیکن وہ تمام لوگ جن کے معاملات ٹھیک نہیں ہو رہے، ایک عرصے سے خراب چلے آ رہے ہیں، تو انہیں اپنی پرسنل کیلکولیشنز کروانی چاہیے۔ اس کے لیے آپ ہمیں کانٹیکٹ کر سکتے ہیں، اسکرین پر ای میل ایڈریس دیا ہوا ہے، واٹس ایپ نمبر دیے ہوئے ہیں، آپ ہمیں کانٹیکٹ کریں گے، فیس پے کریں گے، اپنی برتھ ڈیٹیل شیئر کریں گے اور ہم آپ کو ڈیٹیل میں سب کچھ سمجھا دیں گے۔ تو خوش رہیں، خوشیاں بانٹتے رہیے۔ اللہ حافظ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ پائسینس، اگست کا مہینہ کیسا رہے گا؟ کون سے معاملات ہیں جہاں پر کچھ بڑے فائدے ہوں گے، یا کون سی ایسی تاریخیں ہیں جہاں پر آپ لوگوں کو تھوڑا سنبھل جانا ہے؟ اب دیکھیے اگست کا مہینہ آپ لوگوں کے لیے ایک یوں کہہ لیں کہ بہتری والا مہینہ رہے گا۔ بہت ساری وہ انرجیز جو پہلے آپ کو بڑا سلو ڈاؤن کر رہی تھیں، معاملات خراب کر رہی تھیں، تو اب وہ معاملات ٹھیک ہوں گے، لیکن 11 اگست کے بعد جا کے، کیونکہ 11 اگست تک آپ چونکہ زیادہ ایموشنلی ہر چیز کو دیکھتے ہو، آپ لوگ ہر چیز کو ایک جذباتی نظر سے دیکھتے ہو، تو یہ جو مرکری کی پوزیشن رہے گی یہ کہیں نہ کہیں بات چیت میں الجھاؤ پیدا کرے گی، یا رشتوں کے اندر کوئی ہلکی پھلکی غلط فہمی پیدا کرے گی۔ لیکن ساتھ ہی 6 اگست سے آپ لوگوں کے جذبات، آپ لوگوں کے رشتے بڑے گہرے ہو جائیں گے، آپ لوگ کسی کے بارے میں بڑا گہرائی سے جا کے سوچنا شروع کر دیں گے، یا آپ اپنے آپ کو اپنے کسی رشتے کے اندر پوری طرح سے جھونک دیں گے، اپنی پوری انرجی لگا دیں گے، اور اس کا آپ کو فائدہ بھی ہوگا۔ 9 اگست کے بعد آپ لوگوں کو ہر طرف سے سپورٹ بھی ملنا شروع ہو جائے گی، اور 11 اگست کے بعد ویسے بھی آپ لوگوں کے معاملات بڑے سموتھ ہو جائیں گے۔ وہ تمام معاملات جو آپ کی بات چیت کی وجہ سے خراب ہو رہے تھے وہ 11 اگست کے بعد ٹھیک ہونا شروع ہو جائیں گے۔ وہ تمام رشتے جہاں پر غلط فہمیاں پیدا ہو رہی تھی وہ 11 اگست کے بعد غلط فہمیاں ختم ہونا شروع ہو جائیں گی۔ جہاں جہاں جھگڑے، اختلافات، رنجشیں یا جو کچھ بھی اس طرح نیگیٹو چیزیں آ رہی تھیں 11 اگست کے بعد اس میں چیزیں ٹھیک ہونا شروع ہو جائیں گی، بہتری آنا شروع ہو جائے گی۔ اگست کا مہینہ کہیں نہ کہیں شروع میں آپ کو ہلکا پھلکا آزمائے گا، لیکن یہ آپ کا کریئر بھی بہتر کرے گا، آپ کے کریئر کو چمکائے گا، آمدن آپ لوگوں کی بہتر کرے گا، صحت آپ لوگوں کی اچھی ہوگی انشاءاللہ۔ تو کہیں نہ کہیں شروع میں یہ آزمائشی ہو سکتا ہے، یا کہیں نہ کہیں آپ کو ناکامی کا اندیشہ بھی رہے گا، لیکن آپ نے
परेशान नहीं होना, क्योंकि ये प्लेनेटरी पोजीशन है तो शुरू में थोड़ी स्लो हो सकती है, लेकिन ये 5 दिन तक 6 अगस्त से आपके मामलात बेहतरी की तरफ चलना शुरू हो जाएंगे। जुपिटर की पोजीशन गो के बड़ी ज़्यादा आइडियल नहीं है, लेकिन फिर भी आप लोगों को काम में कामयाबियां मिलेंगी। आप लोग बड़ी लगन के साथ काम करेंगे, कामयाबियां आपको मिलेंगी, आपके रुके हुए डूबे पैसे आपको मिलना शुरू हो जाएंगे। हाँ, करियर जो है वो सैटर्न कहीं ना कहीं उसको थोड़ा स्लो करेगा, वहां पे मेहनत आपको ज्यादा करना पड़ेगी। अगर आपने किसी से पेमेंट लेनी है तो वो थोड़ी ताखीर कर सकता है, लेकिन आपका पैसा डूबेगा नहीं, तो आपने परेशान नहीं होना। और हाँ, 11 अगस्त तक आपने दोस्तों के बहकावे में आकर, सुनी सुनाई बातों में आकर कोई बड़ा फैसला नहीं करना, जैसे जॉब चेंज करने का फैसला, कारोबार में कोई बहुत बड़ी तब्दीली का फैसला। 11 अगस्त तक तो ऐसा कोई बड़ा फैसला आपको नहीं करना चाहिए। हाँ, महीने का जो सेकंड हाफ है वो कारोबारी लोगों के लिए भी अच्छा होगा, और जो लोग जॉब कर रहे हैं उनके लिए भी बहुत अच्छा हो जाएगा। आपको अपने दोस्तों की तरफ से, अपने सोशल सर्कल की तरफ से सपोर्ट मिलना शुरू हो जाएगी, तो कहीं ना कहीं से मामलात बेहतरी की तरफ ही जाएंगे। जहां से आप तवक्को नहीं कर रहे थे वहां से आपको सपोर्ट मिलना शुरू हो जाएगी, मामलात बेहतरी की तरफ चलना शुरू हो जाएंगे। वो तमाम लोग जो पार्टनरशिप पर कारोबार शुरू करना चाहते हैं उनके लिए मशवरा है कि अगस्त के आखिरी 8 दिन ज्यादा अच्छे रहेंगे। आप कोई शराकत पर नया कारोबार शुरू कर सकते हैं, और अगर आप पहले से ऐसा कोई शराकती कारोबार कर रहे हैं तो वहां से आपको फायदा होना शुरू हो जाएगा। और 25 अगस्त के बाद आप फ्लर्ट भी करेंगे, आपको किसी से मोहब्बत हो सकती है, कोई अच्छा लगता है तो उसे आप मोहब्बत का इजहार कर सकते हैं, प्रपोज कर सकते हैं। वो तमाम लोग जो कोई नया घर बनाना चाहते हैं, घर तब्दील करना चाहते हैं, उनके लिए भी अगस्त का सेकंड हाफ ज्यादा प्रोडक्टिव रहेगा, ज्यादा फायदे का रहेगा। और जाते जाते आप लोगों के लिए दुआ है कि अल्लाह आप लोगों को बहुत खुश रखे, सलामत रहें, खुशियां बांटते रहिए। अब देखिए, यहाँ पर सैयारों की पोजीशन तो बहुत अच्छी है, एनर्जीज बहुत अच्छी हैं। इन एनर्जीज से फायदा आपने उठाना है, लेकिन वो तमाम लोग जिनके मामला ठीक नहीं हो रहे, एक अरसे से खराब चले आ रहे हैं, तो उन्हें अपनी पर्सनल कैलकुलेशंस करवानी चाहिए। उसके लिए आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। स्क्रीन पर ईमेल एड्रेस दिया हुआ है, व्हाट्सएप नंबर दिए हुए हैं, आप हमें कांटेक्ट करेंगे, फीस पे करेंगे, अपनी बर्थ डिटेल शेयर करेंगे और हम आपको डिटेल में सब कुछ समझा देंगे। तो खुश रहें, खुशियां बांटते रहिए। अल्लाह हाफिज।